Back to the Watch the Ball YouTube channel, and of course, welcome to the Premier League Gupshup, your weekly Premier League Roundup series. I am obviously your host, Muhammad Ahmed. With me, the usual suspect, fellow Arsenal fan, fellow Arsenal fan ही कह रहा हूँ मैं लिवरपूल फैन हूँ ठीक है but an Arsenal fan, fellow Premier League fan ठीक है which is obviously gonna make this podcast very interesting क्योंकि आर्सेनल लिवरपूल का मैच भी है खैर अजान के पास आते हैं अजान का इंट्रोडक्शन लेते हैं अजान भी कैसे हो आप अल्हम्दुलिल्लाह। मूड भी सही है। अगर आप ये मै, सुनना चाह रहे थे कि बुरा है, बहुत अच्छा मैच मूड हार है मेरा। मैच हारने के बाद भी आप कैसे हो वेरी ऑप्टिमिस्टिक। हम्म, चले इस पे हम बात करेंगे ऑब्वियसली दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट तो एंड तक देखनी है पॉडकास्ट एक और बात मैं कहूंगा कि जैसे पिछली पॉडकास्ट में कहा था टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे अगर आपने स्पेसिफिक मैच पे जाना है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैच पे हमारा रिएक्शन देखना है आर्सेनल वाला दैट्स गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट ऑब्वियसली विद एन आर्सेनल फैन एंड लिवरपूल फैन हियर मेरे लिए तो बहुत वो एक पसंदीदा सेगमेंट होगा लेकिन आई थिंक विदाउट एनी फर्दर डू मैचेस पे चलते हैं एक बात मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ ठीक है बिल्कुल कंप्लेसेंसी रखनी चाहिए ऑब्वियसली नाइदर ऑफ अस वॉच ऑल द मैचेस लेकिन मैं तकरीबन सारे मैच देखता हूँ इसने भी तकरीबन सारे मैच देखे होंगे या आधे मैच तो देखे होंगे तो ऑब्वियसली कुछ मैचेस में हमारी जो थॉट्स होती हैं या जो उसमें हम रन डाउन वगैरह दे रहे होते हैं ऑब्वियसली वो एक मतलब उस नज़र से दे रहे होते हैं कि हमने मैच नहीं देखा और हमारी मतलब एक थर्ड पर्सन थॉट्स हैं रादर देन कि हमने मैच देखा हो और हम इन डेप्थ एनालिसिस दे रहे हो तो मैंने कहा वैसे ही एक बात कर लूँ फर्स्ट मैच तो पहले मैच पे आते हैं विदाउट एनी फर्दर डू हम बातें करते करते बहुत लंबी पॉडकास्ट कर देते हैं सोचते हैं कि 20-30 मिनट 40 मिनट की होगी वो घंटे तक चली जाती है लेकिन ऑब्वियसली फर्स्ट मैच वी हैव चेल्सी एट होम टू फुलम रन डाउन मैं देता हूँ उसके बाद ही मैं थॉट्स लूंगा अजान की ऑब्वियसली चेल्सी फुलम ऑब्वियसली 2-0 चेल्सी जीती जोआओ पेड्रो ऑब्वियसली गॉट अ गोल right at the end of the first half. Then obviously a penalty as well, which I thought Joao Pedro would take. Like in Enzo Fernandez, he took the penalty, despite it as well, was a good penalty. A lot of very interesting things happened in this match. एक तो जोशुआ किंग का जो गोल डिसअलाउ हुआ था विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि ऑब्वियसली एक फाउल हुआ था अपेरेंटली एक फाउल हुआ था बाय रोड्रिगो मुनीज जो मैं तो ये कहूंगा कि खैर बाद में थोड़ी थॉट्स देंगे लेकिन मेरे ख्याल से वो फाउल नहीं था और वो जो पेनल्टी भी मिली चेल्सी को खैर दैट वाज अ फेयर पेनल्टी और ये भी बात है कि चेल्सी का जो गोल हुआ था वो 53rd मिनट में हुआ था इन द फर्स्ट हाफ 53rd 54th मिनट तो वो भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है अजान तेरी तरफ आता हूँ आई वुड से इस मैच के बारे में थॉट्स देते हैं चेल्सी फुलम की तो हम पिछले 2 वीक्स में भी थॉट्स देते आ रहे हैं इस मैच के बारे में क्या थॉट्स हैं व्हाट आर योर रिएक्शंस इस मैच के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने तीनों गेम वीक्स में देख लिया कि चेल्सी को कहीं ना कहीं तो फेवर मिली है। पहले गेम वीक में वो गोल डिसअलाउ हो गया था क्रिस्टल पैलेस का, दूसरे वाले में वो रेड कार्ड जो हम्म मेरे ख्याल में एक हार्श रेड कार्ड था, और इस गेम वीक में ऑब्वियसली गोल डिसअलाउ हुआ है। तो अगर ऐसी लक चलती रही तो ये तो टाइटल कंटेंडर्स डेफिनेटली बन सकते हैं। सेकंड गेम में कौन सा रेड कार्ड हुआ था वेस्ट हैम वाली को वेस्ट हैम को रेड कार्ड मिला था। किसको एक सेकंड। मुझे तो नहीं याद नहीं नहीं उनका मिला उसमें था। भी उसमें उसमें भी एक गोल डिसला हुआ था बस नहीं नहीं गोल नहीं, वो तो वैसे फेयर था। एक सेकंड मुझे देखने दे। हम्म 2 मिनट टाइम पॉज। 5 minutes later. बस कर दे यार ये चल रहा है पूरा सीन चल रहा है ये पॉडकास्ट है तो मैं ये कहूंगा कि चेल्सी ने अटैकिंग वाइज काफी अच्छा परफॉर्म किया। जाओ पेड्रो काफी अच्छी फॉर्म है, और ये हम्म गोल्डन बूट रेस में आसानी से आ हम्म सकते हैं इसी फॉर्म के साथ। और मेरे ख्याल में चेल्सी को काफी जरूरत है एक हम्म ऐसे स्ट्राइकर की। रिसेंट ईयर्स में उनके पास एक अच्छा स्ट्राइकर नहीं रहा था। मिडफील्डर या विंगर से गोल करते, तो एक ऐसे स्ट्राइकर की जरूरत है जो एक टेलिस्मैन बन सके उनके लिए। हम्म डेफिनेटली यार आई थिंक पिछले पॉडकास्ट में हमने इन डेप्थ चेल्सी के बारे में बहुत बातें की थी फुलम के बारे में थोड़ी बात करूंगा आई थिंक जोशुआ किंग लुक रियली गुड आई थिंक 60 कुछ मिनट में वो टेक ही गॉट सबड ऑफ एज वेल लेकिन आई थिंक वो एक मैंने साइन अप गेम वीक 1 में भी की थी कि ही इज ऑब्वियसली वांट टू लुक आउट फॉर ही स्टिल वांट टू लुक आउट फॉर बाकी कोई ऐसा टेक अवेज है नहीं अनदर विन फॉर चेल्सी व्हिच मेक्स इट व्हाट 2 wins and 1 draw for Chelsea so a good start for them they look promising Enzo Fernandez taking the penalty over Joao Pedro was a bit of a talking point. I think Fulham were a bit hard done by in this match. Marco Silva obviously was very क्या कहते हैं अग्रेसिव नहीं कहूंगा वेरी पैशनेट ऑन द टच लाइन एज वेल जो बनता भी था उसका
और आई थिंक कोल पामर के बगैर चेल्सी का अच्छा परफॉर्म करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोल पामर वी नो हाउ मच ही मींस टू दैट चेल्सी साइड। इस मैच में खैर काफी बातें होगी। हम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज द अर्ली किक ऑफ, सॉरी यही अर्ली किक ऑफ था। अगले हमारे वो है 7 PM किक ऑफ है ना, मतलब पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से कह रहा हूँ, 7 PM किक ऑफ हैं। सबसे पहला मैच ऑब्वियसली दीज आर इन नो ऑर्डर। सबसे पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड और बर्नली के बारे में बात करते हैं। इस मैच का रन डाउन मैं अजान तुझे कहता हूँ कि तू दे, क्योंकि आई थिंक यू वॉच दिस होल मैच। मैन यूनाइटेड बर्नली का काफी, मैं ये कहूंगा, बुरा मैच इसलिए था क्योंकि यूनाइटेड ने फिनिशिंग बिल्कुल अच्छी नहीं की। काफी चांसेस मिले थे उन्हें फर्स्ट हाफ में, और फाइनली उन्होंने जब लीड ले ली थी तो उसके बाद ख्याल में डिफेंसिवली काफी वीक है अभी भी। मतलब बर्नली जैसी टीम अगर आपके खिलाफ 2 गोल मार रही है तो ये मेरे ख्याल में प्रॉब्लम है आपकी। तो उसके बाद लेकिन वो आखिर में पेनल्टी जो कंट्रोवर्शियल थी मेरे हिसाब से सॉफ्ट थी, लेकिन मेरे ख्याल में अब आजकल प्रीमियर लीग में ऐसी ही पेनल्टीज मिलती हैं। तो शुक्र है इस दफा गोल कर लिया ब्रूनो फर्नांडिस ने। और काफी लोग ऑनलाइन मजाक उड़ा रहे थे कि भाई इतना सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, बर्नली है, 3-2 ही जीतो। मैं पर्सनली ऐसी ये सेलिब्रेशन पुलिस को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि मेरे ख्याल में फुटबॉल है ही इसके बारे में कि भाई आप जीतो तो आप सेलिब्रेट करो। तो आपका हक है, आप जितना ज्यादा करना चाहो करो। और वैसे भी लास्ट मिनट विनर था तो सेलिब्रेट करना तो बनता है यूनाइटेड फैंस के लिए। लेकिन अभी भी ग्लेयरिंग प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे ख्याल में यूनाइटेड को बिल्कुल। देखना पड़ेगा। देखो एक एक तरह से एक तरह से कंसर्निंग मैच था बहुत ही मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए कि बर्नली ने उनको 2 गोल मार दिया, क्योंकि बर्नली ऑफेंसिवली हमने देखा है कि वो इतनी अच्छी टीम नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लॉइट किया मैनचेस्टर यूनाइटेड को। ऑब्वियसली मैंने ये मैच इन डेप्थ नहीं देखा, तो आई एम नॉट गोना सिट हियर एंड टॉक लाइक कि मैं सारी चीजें जानता हूँ इस मैच के बारे में। लेकिन वही बात जो मैं कह रहा हूँ कि बर्नली ने 2 गोल मार दिए, एंड पे विनर मारा, उसके बाद उस सेलिब्रेशन वाली बात कर रहा है। आई थिंक इट वाज अ बिट ओवर द टॉप। ठीक है कि बर्नली को ही हराया है एट द एंड ऑफ द डे, इतना ओवर द टॉप सेलिब्रेशन नहीं होनी चाहिए। ब्रूनो फर्नांडिस जैसे घुस रहा था प्लेयर्स के अंदर एंड स्टफ लाइक दैट। लेकिन एक और मैं बात करूंगा यार कि मैंने इसका इस हफ्ते वाइल्ड, हाँ हाँ बोल। काउंटर पॉइंट ये होगा कि अगर यूनाइटेड यहाँ से फॉर्म पिकअप करती है और लेट से वो टॉप हम्म, 6 या टॉप 4 की रेस में जाती है, तो ये 3 पॉइंट्स काफी वाइटल होंगे, क्योंकि वही फिफ्थ और बात है, फोर्थ में। वेरी इंपॉर्टेंट तो मोमेंट। मेरे ख्याल में सेलिब्रेट करना बनता है। और वैसे भी जैसा मैंने कहा, ये गेम ही ऐसी है, अगर आप जीतोगे तो जाहिर सी बात है सेलिब्रेट करोगे, और वो भी लास्ट मिनट विनर, भले किसी टीम के खिलाफ ही और हो। यार, हाँ, और यार इन ऐसी सेलिब्रेशंस देख के ये भी लग रहा था कि उनका मोराल जो है वो काफी लिफ्ट हुआ है, मतलब एक वो हाँ ना सेल्फ बिलीफ उनका बहुत लिफ्ट हुआ है। तो अगर वो इसको अगर ऑब्वियसली इस मोमेंटम को आगे लेके जाते हैं, ऑब्वियसली अभी तो ब्रेक आ गई बीच में थोड़ी सी, लेकिन ये एक मोमेंटम जो उनका थोड़ा बिल्ड हो गया है, इसको अगर आगे लेके चलते हैं तो उसका बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन लोग फिर भी ऑब्वियसली बात तो करेंगे ना कि ओवर द टॉप है कि बर्नली के अगेंस्ट एट होम, एक तो आपने काफी मतलब लैकलस्टर परफॉर्मेंस दिया, उसमें आप ऐसे सेलिब्रेट भी कर रहे हो। हाँ तो पॉइंट आई थिंक वैलिड है। एक और बात मैंने करनी थी, और ये बात मैं हर पॉडकास्ट में करता हूँ, मेरी एफपीएल, ठीक है ना। मैंने इस वीक किया वाइल्ड कार्ड, ठीक है, क्योंकि मैंने रखना था अर्लिंग हालैंड को। इस वीक मैंने किया वाइल्ड कार्ड, और हुआ क्या, ब्रूनो फर्नांडिस जो मेरे ख्याल से मेरा कैप्टन था अप टिल लास्ट वीक, मैंने सोचा था कि बर्नली अगेंस्ट कैप्टन करूंगा, उसको मैंने निकाल दिया वाइल्ड कार्ड पे। और क्या हुआ, उसने गोल भी मारा, डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन भी। तो मैं आपको कह रहा हूँ यार, मैं ना एक नई सीरीज बना देता हूँ जहां पे मैं अपनी ना एफपीएल टीम बनाऊं। और उसका मकसद ये नहीं है कि आप देख के कहो कि ये वाला प्लेयर लेना है, आपने मेरी टीम देखनी है, सारे प्लेयर देखने हैं, और आपने वो सारे प्लेयर्स नहीं लेने, ठीक है। और आप गारंटी के साथ कह सकते हो यू विल थ्राइव, ठीक है। जो जो प्लेयर्स रैंक करने हैं वो मेरी टीम में है, और जिनको मैं निकाल रहा हूँ वो परफॉर्म कर रहे हैं। ये अगले अगले कुछ मैचेस में भी यही बात फिर से सामने आएगी, लेकिन मैंने कहा ये मैं अभी कर देता हूँ। अगले मैच पे चलते हैं विच इज बॉर्नमथ टॉटनम, और मैं इसी बात को आगे लेके चलूंगा, लेकिन पहले इस मैच का थोड़ा रन डाउन दे देता हूँ। बॉर्नमथ ने टॉटनम को एब्सोल्युटली आउट प्ले किया था, ठीक है, जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। स्पर्स लुक्ड वेरी गुड इन द फर्स्ट 2 गेम्स, लेकिन बॉर्नमथ, आई थिंक एक स्टैट था 67th मिनट पे, स्पर्स 1 शॉट, बॉर्नमथ हैड 17 शॉट्स, 0 ऑन टारगेट टू 5 ऑन टारगेट। एक तो मुझे ये बात समझ नहीं लगी कि स्पर्स इतना बुरा क्यों खेल रही है, और दूसरी बात ये नहीं समझ लगी कि बॉर्नमथ गोल क्यों नहीं कर पा रही, ठीक है। एवनसन गॉट अ गोल अर्ली ऑन, which is also a very interesting point, उसके बारे में बाद में बात करता हूँ, वही जो मैं बात रिकरिंग पॉइंट को मैं आगे लेके जाना चाह रहा हूँ। लेकिन उसके बाद समेनियो के 2-3 अच्छे चांस थे, और भी इतने चांसेस बने थे, एंड दे जस्ट कुड नॉट टेक द चांसेस।
विकारियो हैड अ वेरी गुड गेम। बात करनी बनती भी है विकारियो पे, उसने 3-4 बहुत टॉप क्लास सेव्स किए। और विकारियो पे उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे थोड़े सवाल बनते हैं। और जब टॉमस फ्रैंक आया ना, तो मुझे थोड़ा सा हुआ था यार कि ये विकारियो को निकाल के किंस्की को ना रख दे, सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ हिज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन विकारियो जिस तरह से उसने सेव्स की, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मैं पॉइंट करना था ऑब्वियसली एफपीएल के बारे में, एवन निल्सन मेरी एफपीएल टीम में था लास्ट वीक। मैंने किया वाइल्ड कार्ड, मैंने एवन निल्सन को निकाल दिया और मैंने रख दिया सेमेनियो। गेस व्हाट हैपेंस, ठीक है, एवन निल्सन स्कोर्स, सेमेनियो ब्लैंक्स। आई किड यू नॉट, हाउ डज दैट इवन वर्क कि पहले 2 हफ्तों में मेरे पास एवन निल्सन था और उसने ब्लैंक किया, और जिस हफ्ते मेरे पास एवन निल्सन नहीं था उसने गोल मार दिया। पहले 2 हफ्तों में सेमेनियो नहीं था, उसने गोल मारे, असिस्ट मारे। और जिस वीक था उसमें उसने कुछ नहीं किया। तो आई थिंक एट दिस पॉइंट यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट, और मैं उसको एक्सेप्ट ही कर रहा हूँ। खैर उसको हम छोड़ते हैं। आई नीड टू स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर एफपीएल। तो इस मैच के बारे में थॉट्स मैंने काफी अपनी थॉट्स दे दी हैं। अब तू भी अब बता दे, व्हाट वर योर टेक अवेज। ऑब्वियसली काफी ये मतलब इंटरेस्टिंग मैच था। ऑब्वियसली एज एन आर्सेनल फैन ये काफी अनबायस्ड पॉडकास्ट है, तो मैं इस वर्ष की बिल्कुल तारीफ नहीं करूंगा। अगर कोई बनती भी है बिल्कुल। तो मैं एंड बाय जोड़े। पहले मैं जेट स्पेंस की तारीफ करना चाहूंगा कि उसने जो ट्विटर पे, एक्स पे, जो अभी जिसे एक्स कहते हैं, उस पे पोस्ट किया था कि अभी ये नया सीजन शुरू हो गया है तो ब्रिंग योर विंगर्स, ऐसा उसने कुछ लिखा था। तो उसकी काफी बुरी परफॉर्मेंस थी। हाँ। और फिलहाल में वेंडरवैन ने भी काफी बुरा किया था। विकारियो ने काफी बचाए इन्हें। और अटैक में तुम अब समझ आइए इन्होंने जेवी सिमंस क्यों लिया और एजे के पीछे क्यों थे, क्योंकि क्रिएटिविटी जीरो थी। और मेरे ख्याल में क्रिएटिविटी चाहिए। मिडफील्ड में बॉल ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे, जो मेरे ख्याल में काफी कंसर्निंग बात है। बाकी अब मुझे नहीं पता थॉमस फ्रैंक जो वो स्मार्ट सॉल्यूशंस लाता था ब्रेंटफोर्ड में, लॉन्ग थ्रो, सेट पीसेस, वो यहाँ पे इस्तेमाल करेगा या नहीं, क्योंकि स्पर्स एक बड़ी टीम है, उनके पास क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स भी हैं। तो शायद मेरे ख्याल में वो इन प्लेयर्स के साथ ही कोई सोल्यूशन हो रहा है। तो लेकिन फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्पर्स को टॉप 6 टॉप 4 में आसानी से फिनिश करेंगे, क्योंकि थॉमस फ्रैंक मेरे हिसाब से एक वर्ल्ड क्लास मैनेजर है। यार चावी सिमंस आई थिंक वेरी गुड साइनिंग। इस मैच में भी लग रहा था कि यार मिडफील्ड, मतलब डिफेंस मिडफील्ड और फॉरवर्ड लाइन जो है ना, इनके दरमियान गैप बहुत ज्यादा है। मतलब मिडफील्ड का कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो फॉरवर्ड लाइन के साथ लिंक कर रहा है। मतलब उनका एक ही वो है आउट प्ले कि वो अपने मिडफील्डर या उनका फुल बैक आएगा, वो आगे जाएगा, वो कुडूस को बॉल देगा और कुडूस पे प्लेयर को टेक ऑन करेगा। मतलब मिडफील्ड से कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो बीच में आ रहा है, बॉल निकाल रहा है या रन बना रहा है। और आई थिंक इसीलिए शावी सिमंस को डाला है। कुछ लोग ये सोच रहे थे ना कि वो राइट विंग पे खेलेगा, कैंप पे खेलेगा। ऑब्वियसली वो कैंप पे खेलेगा, उसको राइट विंग खेलने के लिए नहीं साइन किया। उसको कैंप पे रखेंगे और वो यही उनकी लिंक बन जाएगी। एक और साइनिंग उन्होंने की है, आज ही की है। ऑब्वियसली डेडलाइन डे अभी आज ही है, तो आई डोंट नो व्हेन दिस वीडियो कम्स आउट, ऑब्वियसली कल आएगी। तो कोलो मुआनी को साइन किया, जो काफी मतलब आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि क्यों किया है। रिचार्डसन और सोलंकी हैं, सो वेयर डज ही फिट इन। दो स्ट्राइकर्स फॉर्मेशन पे जाना चाहती है स्पर्स मे बी, या ऑब्वियसली कोलो मुआनी ब्रिंग्स समथिंग डिफरेंट टू रिचार्डसन, और डेफिनेटली रिचार्डसन या सोलंकी से भी डिफरेंट लाता है। तो वो देखने वाली बात है। बाकी जो मैंने बात कर दी पहले कि बॉर्नमथ लुक रियली गुड। बॉर्नमथ, द वे दे अटैक्ड दिस गेम was really good. The way they defended this game very good. ऐसा लग रहा था कि Spurs were down to 10 men. मतलब वो होता है ना कि when a team goes down to 10 men और उस तरह से खेल रहा है, वैसा लग रहा था कि बोमत आउटप्ले कर रही थी। मतलब गेम ही नहीं थी for most parts. तो I think that's all I have to say. कोई और बात करनी है तूने तो कर ले। सेमेन्यू वाटर बॉलर भाई, क्या मतलब उसने परफॉर्मेंस दिखाई है। इतने उसने वो चांसेस मिस भी किए, लेकिन मेरे ख्याल में वो विकारियो ने सेव अच्छी कर ली थी। लेकिन काफी अच्छा टैलेंट है, टेक ऑन में भी अच्छा है, सही बात है। एम्बिडेक्स्ट्रस है। आपको उसका पता नहीं होता, कभी वो ये आउटसाइड जाए, इनसाइड जाए। और गोल रेस में भी वो ये रेगुलर है। इसका आखिरी सीजन है। ये इसका आखिरी सीजन है बॉर्नमथ में भाई। हाँ He is going to डेफिनेटली। a big club. अभी भी लॉन्ग ओवरड्यू है एक तरह से। मतलब अगर ये अभी भी ना आर्सेनल के लिए स्टार्ट कर सकता है लेफ्ट विंग में, इन माय ऐसे ओपिनियन, के बाद या वो नहीं, चेल्सी के लिए ये कर हम सकता बाद में डिस्कस करेंगे जब आर्सेनल की बात हो। है। हाँ, चलो अगला मैच मेरे ख्याल से हमारे पास सनडरलैंड का यस, है। सनडरलैंड वर्सेस ब्रेंटफोर्ड। ब्रेंटफोर्ड। अगेन रन डाउन दे देता हूँ मैं। ब्रेंटफोर्ड गॉट द फर्स्ट गोल। उससे पहले एक पेनल्टी मिली थी ब्रेंटफोर्ड को, काफी सॉफ्ट पेनल्टी थी।
केविन शार्डा मतलब सॉफ्ट पेनल्टी भी थी, मतलब जो फाउल हुआ था, और जिसने पेनल्टी ली भी थी वो भी काफी सॉफ्ट थी. वेरी बैड पेनल्टी. गुड सेव्स बाय व्हाट्स हिज नेम, रूफ्स नाम है उसका, उसके नाम की मैंने ऐसी की तैसी कर दी होगी, लेकिन वेरी गुड गेम ही हैड, स्पेशली ये पेनल्टी जो उसने रोकी है. उसके बाद एक गोल भी हुआ, आई थिंक डांगो उटारा या ओटा टूरा जैसे इन भाई ने बोला था. उसका क्रॉस था, थियागो गेटिंग द गोल. उसके बाद obviously they came back into the game. वही सेम लिटरल कार्बन कॉपी, जो फाउल जिसपे पेनल्टी मिली ब्रेंटफोर्ड को, उसी सेम फाउल पे पेनल्टी मिल गई सनडरलैंड को. एंजो लफी took the penalty. एंजो लफी I think looked really good. I was surprised कि वो स्टार्ट क्यों नहीं कर रहा सनडरलैंड के लिए. I think he's a very good player. पिछले ओए सीजन उसका नाम चैंपियनशिप में भी देखा था एंजोला मैंने फे उसे. है, सी नहीं है, एंजोला फे. हाँ फे है वो, कमेंटेटर भी लफे कह रहा था, तो लफे, एंजो लफे. हाँ मैं तो फी बोलूंगा यार उसे. उसने पेनल्टी मारी, अच्छी परफॉर्मेंस भी. आई थिंक वाज प्लेइंग लेफ्ट विंग, अडिंगरा की जगह खेल रहा था. और उसके बाद 90 प्लस 6 मिनट, स्टेडियम ऑफ लाइट. मैं कहता हूँ यार व्हाट एन इंक्लूजन, 2 wins out of 2. ठीक है, सनडरलैंड माइट एक्चुअली हैव वन ऑफ द बेस्ट होम रिकॉर्ड्स दिस सीजन, एंड दे माइट स्टिल एंड अप बीइंग 14-15 इन द लीग. मतलब जो उनका होम क्राउड है, समहाउ 90 प्लस 6 मिनट था, क्रॉस आया अंदर, एंड विल्सन इसीडोर अटैक द क्रॉस, वेरी गुड हेडर. केलहर की मैं बात करूंगा, ही हैड अ प्रीटी शिट गेम, लेट्स बी रियल. ये जिसने आखिर में गोल खाया ये भी काफी बुरा था. मैच में भी एक आध मोमेंट थी जहां पे उसने स्पिल कर दिया था, तो आई थिंक दैट्स लिटिल बिट कंसर्निंग, क्योंकि केलहर इज अ वेरी गुड गोलकीपर. मतलब मैं एज अ लिवरपूल फैन आई हैव सीन हिम फॉर इयर्स, एंड ही इज अ वेरी सेटल्ड गोलकीपर. मैं जब ब्रेंटफोर्ड में गया था आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि इसको तो आसानी से कोई टॉप 10 टॉप 12 की टीम ले सकती है. बाकी थॉट्स मेरी यही है कि सनडरलैंड क्रेजी. I don't know how they keep winning at home. West Ham and Brentford, they're not the best team in the world, लेकिन they are two established Premier League clubs. तो उनके against getting 6 points very big. Brentford के लिए यही कहूँगा, it's not the end of the world, लेकिन they need to win these games against the Sunderlands, the Burnleys, the Leeds, क्योंकि यही वो games हैं जो उनको obviously they will help them stay up. बाकी कोई और तेरी thoughts हैं? I don't think you watched this match in detail, इसलिए मैंने खुद ही रन डाउन दे दिया. तेरी कोई थॉट्स हैं दोनों टीम के? मैंने सही बात है, मैंने ये मैच इतना डिटेल में नहीं देखा था, तो खैर मुझे थियागो का गोल काफी अच्छा लगा. आइवन टोनी एस था, उसका बुलेट हेडर होता है ना टोनी का, वो काफी मशहूर था ब्रेंटफोर्ड में. तो मेरे ख्याल में होपफुली ब्रेंटफोर्ड फैंस के लिए अच्छी बात होगी कि वो उन्हें गोल प्रोवाइड करे, क्योंकि अभी एज ऑफ नाउ ये डेडलाइन है, तो हमें न्यूज मिल गया कि वीसा छोड़ के चला गया, तो उनके बाद अभी यही स्ट्राइकर रह गया. तो उसका फिट होना, उसका गोल्स में होना काफी जरूरी है ब्रेंटफोर्ड के लिए. बाकी सनडरलैंड की मैं काफी हैरान हूँ कि उन्होंने आज भी 2-3 साइनिंग्स की हैं, और उनकी पता नहीं कोई 13-14 साइनिंग्स हो गई, बिल्कुल एक नई टीम उन्होंने बना ली है. लेकिन जितने भी इनके नए प्लेयर्स हैं काफी जल्दी जेल हो गए हैं टीम में, सिस्टम में, मैनेजर के. और ग्रैनिट शाका ने काफी अच्छी गेम खेली थी. एक्सपीरियंस प्लेयर जरूर चाहिए होता है, क्योंकि ये रेलीगेशन बैटल्स होती हैं, जो रेलीगेशन थ्रेटन टीम्स की, उन्हें एक्सपीरियंस ही बचा सकता है. मैच पे काफी बात होगी है. अगला हमारे पास और कौन सा मैच है? वुल्व्स सेवन गेम, वर्सेस एवर्टन. वुल्व्स वर्सेस एवर्टन. इसका भी मैं रन डाउन दे देता हूँ. एवर्टन ऑब्वियसली गेटिंग 2 goals, 3 goals सॉरी. ग्रिलिश गेटिंग 2 assists. वुल्व्स ने भी 2 गोल मारे. एक तो कंसोलेशन था, एक वांगी चैन का ओपनर था. वांगी चैन, a name that I've not heard in a long time. I remember I had him in FPL कोई 1.5-2 सीजन पहले, और ये कोई 0 point कुछ परसेंट ओन डिफरेंशियल था, एंड ही वेंट क्रेजी फॉर मी. ठीक है, मैं एट द सेम टाइम मेरे पास वांगी चैन और रिलीज से होते थे एफपीएल में, और वो दोनों बहुत ही क्रेजी लो ओन डिफरेंशियल थे. खैर वैसे भी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हिम स्कोर. ऑब्वियसली वाज प्लेइंग स्ट्राइकर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इस मैच में स्टैन लार्सन नहीं था. आई थिंक ही इज गोना कम बैक नाउ एज वेल. ऑब्वियसली ब्रेंटफोर्ड ने तो सॉरी ब्रेंटफोर्ड, न्यूकासल ने तो ऑब्वियसली नहीं साइन किया. न्यूकासल ने तो ऑब्वियसली वीसा साइन कर लिया और वोल्टरमाटा साइन कर लिया, तो ही इज गोना स्टे एट वुल्व्स. और मेरी थॉट्स यही है कि जैक ग्रिलिश द रिजुविनेटेड, ठीक है मुझे रिजुविनेटेड बोलना आता है, जैक ग्रिलिश गेटिंग 2 assists, 4 assists in 2 matches, क्रेजी. और एनडीआई का गोल था, और इसका गोल था. ड्यूसबरी हॉल, फिर से एक और रिकरिंग थीम. मैंने एवन निल्सन के बारे में बात नहीं की थी ना, एवन निल्सन वाला भी ऐड कर लेते. नहीं, एवन निल्सन वाली की थी मैंने, सॉरी. ड्यूसबरी हॉल की बात करते हैं.
पिछले वीक में मेरी एफपीएल में था, इस वीक ऑब्वियसली मैंने बताया, हाँ इस वीक ऑब्वियसली मेरे वाइल्ड कार्ड में ड्यूसबरी हॉल नहीं था। द ब्रदर गॉट एन असिस्ट, ही गॉट अ गोल, ही गॉट ऑल 3 बोनसेस। तो मैं कह रहा हूँ अगर कोई बंदा एफपीएल में स्ट्रगल कर रहा है ना, मैं कह रहा हूँ जेनुअनली, मुझे मैसेज करे, मैं अपनी टीम रोज भेजूंगा। अगर मेरी टीम में से कोई प्लेयर्स है ना, उनको निकाल दो, खलास ठीक है ना, गेट समवन एल्स इन और यू विल सक्सीड। तो खैर और मेरी थॉट्स है नहीं, एवर्टन का मैच है लेकिन मैच मजे का था। वुल्व्स अगेन लुक वेरी वेरी बैड डिफेंसिवली, बहुत आसानी से ये कट थ्रू हो जाते हैं। कोई 2-3 चांस और भी थे एवर्टन के पास। आई थिंक एवर्टन लुक रियली गुड, जैक ग्रिलिश जिस फॉर्म में है। बेटो ऑब्वियसली गॉट अ गोल व्हिच इज ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग कि बैरी खेलेगा या बेटो खेलेगा। आई थिंक एट द मोमेंट फॉर द टाइम बीइंग आई थिंक बेटो शुड बी स्टार्टिंग, मोर एक्सपीरियंस्ड। आई थिंक बैरी को थोड़ा उन्हें टाइम देना चाहिए। आई कुड सी लास्ट फ्यू गेम्स में कि बैरी को थोड़ा टाइम की जरूरत है अभी। और टायलर डिबलिंग किस तरह से इस टीम में आता है, बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं फॉर एवर्टन। आई थिंक देयर टीम लुक्स रियली गुड। और मेरी एज सच कोई थॉट्स है नहीं। वुल्व्स अगेन दे लुक रियली बैड, मैंने कहा है वुल्व्स विल गेट रेलेगेटेड और डेफिनेटली रेलेगेट होंगे। डेडलाइन डे पे भी नथिंग हैज कम अप व्हिच हैज रियली एक्साइटेड मी अबाउट वुल्व्स। तो आई थिंक दे आर डेफिनेटली इन द कन्वर्सेशन एंड इन माय ओपिनियन दे आर गोइंग डाउन। और कोई थॉट्स तेरी इन दोनों टीम्स के बारे में? पहले मैं एवर्टन पे आना चाहूंगा कि वो जैसे आपने बात की है कि तो एवर्टन का मैं यही कहना चाहूंगा, काफी इंटरेस्टिंग होगा कि टाइलर डिबलिंग को कैसे फिट करेंगे, क्योंकि डूसबरी हॉल इस वक्त वो हम्म, अटैकिंग पोजीशन में नजर आ रहा है, जो टाइलर डिबलिंग की ओरिजिनल पोजीशन है। और एनडीआई भी yeah. काफी अच्छा कर रहा है। जैक रिलीज तो नहीं आप बेंच से होता, और बेटो की जगह नहीं वो खेल सकता, हम्म, वो एक मिडफील्डर है या तो विंगर है, राइट विंगर। तो ये देखना पड़ेगा कि वो डूसबरी हॉल सेक्रीफाइस होगा या तो वो अभी इसी दिन तक आएगा नहीं। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो मेरे ख्याल में काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। एवर्टन की अटैक इस दफा काफी क्लिक कर रही है। एनडीआई ने 2 गोल कर लिए हैं इस दफा। ज- जैक ग्रिलिश के 4 असिस्ट, हम्म। बेटो भी आ गया है। और डूसबरी हॉल जैसे सजाद ने एचपीएल से निकाला तो उसने तो परफॉर्म करना ही था। हाँ यार, बाकी ड्यूसबरी हॉल की मैं बात करूंगा तो तूने कहा कि वो सेक्रीफाइस हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि वो एवर्टन फैंस का मैं रिएक्शन देख रहा था ना उसके ऊपर, दे लव हिम भाई। पहले 2 मैचेस में भी ऑब्वियसली गोल असिस्ट नहीं आया, लेकिन जो जिस तरह से वो परफॉर्म करता है ना, द वे ही ऑब्वियसली होल्ड्स हिमसेल्फ ऑन द पिच, आई डोंट थिंक यू कैन कीप टेक हिम आउट द टीम। नहीं, टीम से नहीं, मैं कह रहा हूँ डीपर पोजीशन पे आ जाएगा और डिबलिंग को शायद कैम पोजीशन पे स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो डूसबरी हॉल का गोल था ना, वो ऐसा नहीं था कि वो किसी अच्छी पोजीशन पे अराइव किया उसे, मतलब एक वो प्रॉपर उसका गोल था। उसकी तो वजह अच्छी फिनिश थी और वो मेरे ख्याल में सेव भी हो सकती थी नियर पोस्ट, लेकिन उसकी शूट में पावर थी तो इसलिए वो सेव नहीं हो पाई। यार वैसे ऑब्वियसली आई एम नॉट दैट फेमिलियर विद एवर्टन, लेकिन मैं यही कहूंगा कि उनका जो सिस्टम है, आई डोंट थिंक इट अलाउज कि ड्यूसबरी हॉल सीडीएम खेले। क्योंकि गार्नर और इदरिसा गाना गे का जो वो डबल पिवट है ना उनकी मिडफील्ड में, वो काफी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। और हम्म। डिफेंसिव पॉइंट से ऑब्वियसली एवर्टन के लिए बहुत जरूरी होता है हमेशा कि वो अपना डिफेंस जो है वो उसको रखें। तो आई थिंक डिबलिंग ही विल प्रोबब्ली हैव टू वेट फॉर हिज चांस, और वो बैकअप राइट विंगर के तौर पे होगा। एनडीआई विल बी देयर स्टार्टिंग राइट विंगर, अभी मेरे मुझे जो नजर आ रहा है। ऑब्वियसली आई एम हम्म। नॉट अ मैनेजर, ठीक है, तो मैं ऐसी बात कर नहीं सकता। बाकी हम्म। आई थिंक काफी बातें हो गई हैं एवर्टन वुल्व्स के मैच के बारे में भी। इसके बाद वाला जो मैच है लीड्स वर्सेस न्यूकासल, इस पे आई थिंक थोड़ी बातें ही करते हैं। 0-0 ड्रॉ था, एब्सोल्यूट स्नूज फेस्ट, ठीक है ना, दोनों डेड मैच टीम्स थी एक तरह से। लीड्स को मैं डेड नहीं कहूंगा, क्योंकि उनके लिए तो ये मैच, इनके लिए तो 1 पॉइंट लेना न्यूकासल से एक बड़ी बात है। और ऑब्वियसली दे weren't gonna come here and spray passes or score 4 goals. Newcastle had a lot of chances in the first half. न्यूकासल फैंस बहुत आरआर भी कर रहे थे कि यार हम ये मैच सिर्फ ईसाक की वजह से हारे हैं, और ईसाक की वजह से हम 3 मैचों में ये हुआ है क्योंकि हमारे पास स्ट्राइकर नहीं है। और वो खैर नजर भी आ रहा था क्योंकि उनके पास स्ट्राइकर नहीं था, और वो फील हो रहा था कि चांसेस मिस कर रहे। बाकी मैं यही कहूंगा कि लिवरमेंटो लुक रियली गुड। बाकी डेड एस गेम मैन, तूने कोई बात करनी है? मेरे तो कोई ओपिनियंस नहीं है इसके ऊपर। मैं चाहता हूँ फैंस को आरआर का फुल फॉर्म पहले बता दो। नहीं यार, ये फैमिली फ्रेंडली पॉडकास्ट है, ठीक है, अब आरआर नहीं करते, आरआर नहीं करते, अब आरआर की फुल फॉर्म नहीं बताते। रन रन रेट यार, रन अच्छा, मैं कहूंगा कि रेट। मुझे इस वीक ये काफी अच्छी बात लगी कि हम बर्नली को देख लें, उन्होंने प्रॉपर फाइट दी। मैन यूनाइटेड को, हम या सनडरलैंड को या देख लें, ऑब्वियसली वो जीत गई है।
और लीड्स को भी देखे उन्होंने पॉइंट गैप किया और अच्छा किए, वो अटैक में कुछ हाँ। थोड़ा बहुत स्पार्क नजर आया था। हम्म। और इनकी जो नई साइनिंग है शायद यार वो क्योंकि ऐसा ही हमें ना था। एक तरह से हाँ, हाँ, हमें मैं एक तरह ये से आदत हो गई है ना कि हम जो प्रमोटेड टीम्स हैं उनको एक तरह से ऐसे देखें कि भाई हर वीक ना बहुत आसान फिक्चर है, हर टीम इनको पेलेगी और ये तीनों नीचे चली जाएगी, क्योंकि पिछले सीजन में यही हो रहा है। तो बहुत एक्साइटिंग बात है कि यार टीम्स आए ऊपर और फाइट करें यार। मतलब हमने जैसे देखा था कुछ कुछ सीजन पहले वो शेफील्ड यूनाइटेड की जो टीम थी या ब्रेंटफोर्ड जब आए थे, तो वो मतलब एक्साइटिंग टाइम होता है ना कि यार कंप्लीटली न्यू टीम। अब ऐसे लीड्स की जो टीम है, इनमें से कितने ही प्लेयर है जो हमने रेगुलरली देखे हुए हैं। मतलब डैन जेम्स वगैरह को आप निकाल दो, जोएल पिरो को किसी ने देखा होगा, रेगुलरली नहीं देखा होगा। स्टार्क हो गया या टनका हो गया, या डिफेंसमैन के पास वो कौन रोडन। है लेफ्ट बैक, गुडमंसन। नहीं, उनको तो रोडन को और स्ट्रिक को तो हमने देखा हुआ है। ऐसे वो हम्म। गुडमंसन वगैरह हो गए, उनको हमने नहीं देखा। तो ऑब्वियसली बहुत एक्साइटिंग चीज होती है। जैसे ब्रेंटफोर्ड की टीम जब ऊपर आई थी, इवान टोनी वगैरह सारे खेले थे, तो एक डिफरेंट था ना यार कि ये कौन है। तो हम्म। वही फीलिंग है। आई वांट कि प्रमोटेड टीम्स में एटलीस्ट एक तो स्टे अप करे, दो कर लें तो वो भी बड़ी अच्छी बात है। जिस तरह से ब्रेंटफोर्ड वगैरह के हालात चल रहे हैं, वुल्व्स के हालात चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सनडरलैंड काफी प्रॉमिसिंग साइंस, बर्नली के भी काफी प्रॉमिसिंग साइंस, लीड्स के भी काफी प्रॉमिसिंग साइंस है। तो आई थिंक अल्लाह खैर करे। आई थिंक इनमें से दो टीम अगर ऊपर रह जाए ना, तो आई थिंक दैट विल बी वेरी गुड फॉर द लीग। पता नहीं मैं अल्लाह खैर करे क्यों कह रहा हूँ, पता नहीं मरने लग गया, कोई कोई मरने वाला है उसकी दुआ कर रहा हूँ मैं, फातिहा। ओसीडी। ओसीडी। ये प्री प्री इनसाइड मैच जो हमारी जोक है। बात चल रही थी उसमें, हाँ इनसाइड जो है, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूँ यार। ओसीडी ओसीडी का मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे हिंट है, और मेरे ख्याल से ओसीडी वसवसे टाइप होते हैं। और इस पे ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, लेकिन इसको भी नहीं पता ओसीडी क्या होता है यार, वो ये मुझे बता भी नहीं रहा। मुझे तो हम पता है, मैं अगले मैच में बताऊंगा चलते नहीं, हैं। मैं एंजॉय कर रहा हूँ बस से। यार ओसीडी होता था ना यार, वो मैं किसी ना मुफ्ती की वीडियो देख रहा था ना, मतलब मुझे कोई इशू था कि मुझे इस चीज के बारे में ओसीडी होता है। मतलब नहीं, मुझे नहीं होता, लेकिन वो मुफ्ती वीडियो ओसीडी में के बारे में क्यों बात कर रहा है? यार पता नहीं ओसीडी तो क्या था, लेकिन उसने लिखा हुआ था ना कि ओसीडी अबाउट हैविंग दिस दिस दिस। या मैं वो बात नहीं करूंगा, तो थोड़ी सी वो अजीब सी बात है, लोग मुझे डाउट करने लग जाएंगे। यूट्यूब पे कैसी बातें कर। लेकिन इस्लामिक पॉडकास्ट। इस्लामिक पॉडकास्ट नहीं, वो बात थोड़ी वो है गैर अखलाकी, इसलिए मैं नहीं कर रहा। खैर अगले मैच में चलते हैं, किधर चलेंगे। अस्तगफुरुल्लाह नहीं यार। रोजमर्रा का मसला है यार। अच्छा। यार मुझे लगता है मैं ब्राइटन समझ वर्सेस गया मैनचेस्टर। हूँ। नहीं नहीं, तू नहीं समझा होगा, तू कुछ और समझ रहा है, लेकिन मसला कुछ और है। काफी मतलब कॉम्प्लेक्स मसला है। ये मैं कहता हूँ इस टॉपिक को डॉक्टर है रहने तू। देते हैं। कसम से लोग क्लिक ऑफ कर रहे हैं। व्यूअर रिटेंशन जो पहले कोई 2-3% था, वो अब 0% पे आ गए। नहीं, खैर ज्यादा जो हो एक जाएगा। जो सुनी सुनी शिया वाले नहीं, पॉडकास्ट सुन रहे हैं हमारी। जो एक आध जो वियर्डोस हैं जो ये इस बात में बड़ा वो कर रहे हैं, वो डीएम कर सकते हैं मुझे कि यार क्या मसले हैं यार अहमद भाई, हम आपको इस पे रहनुमाई फरमाते हैं। खैर ब्राइटन वर्सेस मैनचेस्टर सिटी अगला मैच, फुटबॉल के बारे में बात करते हैं, एक फुटबॉल पॉडकास्ट है। इट्स नॉट अबाउट ओसीडी ऑफ डैश डैश डैश। अच्छा, ब्राइटन मैन सिटी बहुत इंटरेस्टिंग मैच था, कंप्लीटली कंट्रास्टिंग हाफ्स ऑफ फुटबॉल। पहले मैच में मैन सिटी ने कंप्लीटली डोमिनेट किया, पहले अर्लिंग हाफ हालैंड के में 4 गोल हो सकते थे। हाँ, पहले हाफ में मुझे मैन सिटी ने पूरा डोमिनेट किया। क्या बोला मैंने? मैं यही कहता कि तूने पहला मैच बोला है, पहला हाफ क्या है। सॉरी सॉरी, माय बैड यार, स्लिप ऑफ टंग यार, ओसीडी हो गया था। अच्छा तो पहला हाफ मैन सिटी ने कंप्लीटली डोमिनेट किया था। हालैंड 4-5 गोल मार सकता था, लेकिन वही बात है ना, अब हालैंड मेरी एफपीएल में है, तो वो ऑब्वियसली ने एक गोल तो देना था मुझे, लेकिन उन्होंने कहा ज्यादा नहीं हम दे सकते, ठीक है ना, मतलब लेट्स बी रियल, अब ये अब ओवर नहीं करना है मुझे। तो इसलिए इसने 4-5 गोल नहीं मारे, लेकिन उसने एक अच्छा गोल मारा था। तो मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार सेकंड हाफ आएगा, एक और गोल मार देगा, 2-3 गोल मार देगा, मेरा एफपीएल कैप्टन है, मैं तो मजे में हो जाऊंगा। Brighton came out, I wouldn't say they came out flying. First 15-20 minutes more of the same. लेकिन फिर उन्होंने अपनी quadruple substitution की। फेबियन हर्सलर, he called upon the Avengers, ठीक है, जिसकी मेन प्रोटैगनिस्ट जो था, मेन बंदा जो था, जेम्स मिलनर, 1400 years old, ठीक है, केम ऑन, डंक्ड ऑन मैनचेस्टर सिटी। लेट्स टॉक अबाउट दैट। एक 40 साल का बंदा आया है, टेक्स द पेनल्टी, सच अ गुड पेनल्टी यार। आई हैव नॉट सीन मेनी पेनल्टी टेकर्स बेटर देन जेम्स मिलर। मतलब लिवरपूल के लिए भी whenever he took a penalty, मतलब he was the most assured penalty taker।
साला को तो एमी पेनल्टीज मिली हुई थी ना, क्योंकि वो एक फॉरवर्ड था, वरना मिलर की पेनल्टीज बनती थी तब भी। और सच अ गुड पेनल्टी अंडर प्रेशर केम ऑन, इट्स नॉट इजी एज अ सब्स्टिट्यूट कि आप पाओ और आप पेनल्टी लो। उसके बाद उसने काफी अच्छी जोटा सेलिब्रेशन भी की, ऑब्वियसली दैट वाज अ नाइस टच। फिर उसके बाद लास्ट मिनट ग्रूडा, अ वेरी आई वुड से अंडररेटेड इस तरह से कि लोग नहीं जानते हु द हेल इज ग्रूडा। मतलब मैंने इसका नाम भी सुना था, ऑब्वियसली हैजंट हैड मेनी मोमेंट्स फॉर ब्राइटन, लेकिन आई थिंक ही इज अ प्रोस्पेक्ट डेफिनेटली। जिस तरह का उसने गोल मारा है, ही टेक्स अ टच, ट्रैफर्ड बाहर आया है, he has Ait Nouri sliding in front of him, looked a little bit narrow, उसका जो एंगल था कि यहाँ से गोल मारेगा कि नहीं मारेगा, टेक शॉट करता है वो बंदा, या he sits Ait Nouri on the floor, he sits Stafford on the floor and he walks it in so calm। 89th मिनट में उसने विनर मारा, I think a very good goal। Brighton a bit of a bogey team I would say for Manchester City at times, at times they do give them a lot of troubles। maybe सारे मैचेस ना जीत रहे हो, लेकिन they give them a lot of troubles। इस मैच में भी they snatched 3 points off Manchester City। As a Liverpool fan, I think मेरे साथ एक Arsenal fan बैठा हुआ है, I think he would second this। It's such a good feeling to see that Man City are not looking that good। डिफेंसिवली कमजोरियां नजर आ रही हैं, क्योंकि a good Manchester City, it doesn't matter कि हम ईजैक को साइन करते हैं, गेही को साइन करते हैं, ऑब्वियसली इसमें बात करते हैं हम बाद में, या हमने एकेटीके को साइन किया, वर्ड्स को साइन कर दिया। इफ मैनचेस्टर सिटी आर ऑन फॉर्म, फटती है भाई कि भाई ये कुछ कर देंगे, क्योंकि आई हैव सीन वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल टीम्स दैट आई हैव सीन, लिवरपूल की जो 18-19 की टीम थी, लूज टू दिस मैनचेस्टर सिटी टीम आफ्टर स्कोरिंग 97 पॉइंट्स। तो मुझे तो ट्रॉमा है भाई। तो ये 30-40 पॉइंट नीचे ही रहे, 20-25 पॉइंट नीचे ही रहे तो सुकून रहेगा। थोड़े से करीब आते हैं तो वो टेंशन होने लग जाती है। तो अपनी थॉट्स थे इस मैच के बारे में, ऑब्वियसली एक तरह से हेट वॉच थी दोनों के लिए, तो सक्सेसफुल हेट गुड वॉच। सक्सेसफुल हेट वॉच सक्सेसफुल हेट वॉच गुड। तो मैं ये कह रहा था कि एक तो काफी अच्छा लगता है जब मैन सिटी हारती है, क्योंकि जैसे सजाद ने बात की है, ये एक जगरनॉट टीम है, और अगर ये फॉर्म में होते, ये जैसे हमने देखा था 18-20 मैच की विनिंग स्ट्रीक पे चली जाती है, और फिर किसी यही टीम बात के है। लिए भी मुश्किल हो जाता है कि वो उसे टाइटल रेस में हराए। और लास्ट सीजन भी वो विनिंग स्ट्रीक पे चले गए थे, लेकिन इट वाज टू लेट तब तक। हाँ, तो लोगों को लगा था कि वो फॉर्म कंटिन्यू होगी, लेकिन वो नहीं हुई, क्योंकि मेरे ख्याल में डिफेंस काफी वीक है। इन्हें लिवरामेंटो साइन करना चाहिए या था डेफिनेटली, पता नहीं क्यों नहीं किया। अभी भी हम्म एक कीपर ही इन्होंने साइन किया, डोनारुमा, जिसकी मुझे कोई सेंस हम्म। समझ नहीं आ रही कि एडरसन चला गया ट्रैफर्ड कि इज फाइन लिटल्स। भाई, हाँ, ट्रैफर्ड ट्रैफर्ड की विद, अच्छी गेम थी। लेकिन वो जैसा आपने लास्ट गेम वीक में कहा था कि वो फुट फेटिश है, तो आई थिंक वैसे डोनारुमा, या डोनारुमा भी नहीं इतना अच्छा, तो मुझे कसम इतनी कसम समझ से नहीं आई कि ये तो बिल्कुल ये ऑपोजिट होगी ना, ये तो फुट फेटिश को आपने और उसमें कर दिया। रिफ्लेक्स फेटिश। नहीं भाई, उसको रिफ्लेक्स फेटिश बिल्कुल भी नहीं है। उसने जो हार्ट को निकाल दिया था, हु वाज वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स रिफ्लेक्सेस के हिसाब से, इंग्लैंड नंबर सिर्फ वन। स्पेसिफिक उसकी वो यार, ये कितनी अजीब सी बात है कि उसने जो हार्ट को निकाल दिया था, हु वाज वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स, कि वो ही वाजंट गुड विद हिज फीट, और अब उसने डोनारुमा को साइन किया, हु इज वन ऑफ द बेस्ट कीपर इन द वर्ल्ड, हु इज आल्सो नॉट गुड विद हिज फीट। तो ये क्यों किया साइनिंग, मतलब ये कंप्लीटली उसकी फिलॉसफी के अगेंस्ट जा रही है ना बात, कि अगर मतलब कीपर तो बहुत अच्छा है डोनारुमा, लेकिन अगर यही बात है तो जो हार्ट वाली जो सिचुएशन थी, तो आई डोंट गेट दैट। एट दिस पॉइंट अब किसी को नहीं समझ आ रहा कि पेप के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल में वो एक ट्रॉमा में आ गए उसके। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुने, उसने अभी स्काई स्पोर्ट्स को यार वो एक, सटिया गया थोड़ा सा, हाँ, उसका डिवोर्स भी हुआ हुआ है यार, वो सटिया डिवोर्स भी गया हुआ है, थोड़ा। और उसकी वो बात सुने तो उसने हाँ। एक तरह से टॉन्ट मारा आंसर देते हुए, कि जब उससे पूछा गया था कि आप अपना सिस्टम चेंज करेंगे, उसने थोड़ा फ्लेक्स भी मारा और टॉन्ट भी किया कि जो सिस्टम मुझे 6 प्रीमियर लीग टाइटल्स जितवा के गई है, एक ट्रेबल जितवा के गई है, वो मैं ऐसे चेंज कर दूंगा क्योंकि कुछ रिजल्ट्स बुरे आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो शायद फ्लेक्स या तो मारा। एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, या तो डिल्यूजनल हो गया है कि उसे वो वीकनेस नजर नहीं आ रही उसकी टीम में। लेकिन ग्लेयरिंग वीकनेसेस हैं जो मेरे ख्याल में मिड टेबल टीम जो प्रीमियर लीग की होती हैं वो काफी स्ट्रांग होती है, वो आसानी से एक्सपोज कर लेती हैं। यार ऐसे तुझे नहीं लगता ये जो अभी पेप पे थोड़ा सा फेज आ रहा है लास्ट सीजन और इस सीजन, इट्स समवट सिमिलर टू आर्सन वेंगर के आखिरी 2-3 साल, कि जब उसकी ऑब्वियसली उस पे भी काफी सारी बातें थी, लेकिन आर्सन वेंगर को तो तुम लोग बहुत ज्यादा मैं करते थे ना, बेइज्जती करते थे। मैं समझाता हूँ वो क्यों एंड पे। अलग है। क्योंकि एक ऐसी हम्म हमने ट्रांसफर विंडो भी गुजारी जिसमें पीटर चेक
सिर्फ चेक हमने साइन किया था और कुछ हमने साइन नहीं किया था. दिस बॉल्डी spends 300 million in January transfer window और ये फिर अब समर में सही आता बात है. है. इसने वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर साइन कर लिया रेंडर्स. उसके बाद हाँ बिल्कुल. इसने अब फजूल में इसने ट्रेफर्ड साइन किया. एडिसन बुरा है लेकिन वो विद द बॉल काफी अच्छा है. वो नॉय लेवल का है विद द बॉल, जो मेरे ख्याल में पेप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि वो इतना 70% पोजेशन रखती है कि वो जब डोमिनेट कर रही होती है, जब सारी चीजें सही चल रही होती है, तो मेरे ख्याल में इतना एडिसन टेस्ट ही नहीं होता. और उसके बाद इसने डिफेंडर्स भी साइन किए, तो मेरे ख्याल में फर्क है, क्योंकि वेंगर को इतने वो स्पेंडिंग फ्री नहीं मिला था. सो आज क्रोंकी इसका ऑयल मनी नहीं है, तो फर्क है. और मेरे ख्याल में पेप शायद होपफुली नॉट, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि इतना लेजेंडरी मैनेजर इस ग्राफ पे जाए, डीरेलिंग ग्राफ पे, लेकिन वो लग रहा है मोरिनियो वाली स्टोरी हो रही है उसकी. यार आई थिंक उसको ना प्रॉब्ली शुड हैव कॉल्ड इट अ डे. जब उसका आखिरी जो कॉन्ट्रैक्ट था उस पे उसको खत्म कर देना चाहिए था मे बी. अभी वो उसका जो पिछला जो कॉन्ट्रैक्ट जिसको खत्म हुआ था हम्म. उस पे उसको शायद खत्म कर देना चाहिए था एंड लेकिन मे ये बी मूव भी ऑन. हमारी काफी अर्ली थॉट्स हैं, और ये हाइंडसाइट में बात गलत भी हो सकती है जब वो प्रीमियर ट्रेबल जीत जाए, लेट्स से. पता लगे लीग टाइटल जीत गया एंड में 20 पॉइंट से. मेरी हाँ. टीम चौथे नंबर पे आ गई. वही ना, तो अभी तो हाँ. हम इतना वो कुछ कह नहीं सकते. अभी तो तीसरा ही मैच हुआ है, लेकिन अभी से मसले नजर आ रहे हैं. हाँ, अगले मैच में चलते हैं. आई थिंक काफी तफसीली गुफ्तगू हो गई है. हम्म. वी हैव नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस वेस्ट हैम. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग फिक्सचर्स जो रिजल्ट्स है कि वेस्ट हैम बीटिंग नॉटिंघम फॉरेस्ट 3-0 अवे फ्रॉम होम. व्हाट डू वी इवन से अबाउट दैट? क्योंकि पिछली दो पॉडकास्ट में हमने राइटली सो, मतलब हमने कोई एजेंडा नहीं निकाला, राइटली सो हमने वेस्ट हैम की बहुत बहुत नेगेटिवली बात की कि वो बहुत एक वरिंग पोजीशन में. 5-1 लूजिंग टू चेल्सी एट होम. चेल्सी से हारना इतनी बुरी बात नहीं है, 5-1 हारना भी बहुत बुरी बात नहीं है फॉर अ बैड टीम, मतलब लोअर पोजीशन टीम. लेकिन एट होम 5-1 हारना इज अ वेरी बिग कंसर्न. उससे पिछला जो मैच था लूजिंग टू सनडरलैंड 3-0, तो वो जिस ट्रेजेक्टरी में आ रहे थे इस मैच में जब वो आए, आई थिंक काफी सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि दे विल जस्ट गेट एब्सोल्युटली रोल्ड ओवर बाय नॉटिंघम फॉरेस्ट. मेरी एक वो, अब ऑब्वियसली अब तो मैं यही बात करूंगा ना, ये मेरे दिमाग में थॉट, लेकिन मेरी एक वो थी कि यार मे बी दिस इज द गेम वेस्ट हैम मे बी टर्न इट अराउंड. और एज द गेम प्रोग्रेस्ड 0-0 जब तक रहा था लाइक 60-70 मिनट, मुझे एक फीलिंग आ रही थी कि मे बी दिस गेम इज फॉर वेस्ट हैम, क्योंकि दे वरंट गेटिंग आउटप्लेड लाइक द फर्स्ट टू गेम्स. बहुत कंट्रोल दिखा था वेस्ट हैम की तरफ से, और वही थे ना, एक उन्हें स्पार्क चाहिए था. एंड व्हेन वेस्ट हैम नीड अ स्पार्क, यू डोंट नीड टू आस्क एनी क्वेश्चंस कि कौन बंदा आएगा और गोल मारेगा. जैरेड बोवेन, मिस्टर वेस्ट हैम, आई थिंक डैनी डायर का क्रश. बॉल आई उसके पास, इट वाजंट अ ग्रेट चांस फॉर हिम, लेकिन जैरेड बोवेन के लिए ही डजंट नीड ग्रेट चांसेस, ही स्कोर्स गोल्स फॉर वेस्ट हैम. ठीक है ना, काफी अजीब सा चांस था, ही पुट इट इन. जो जो मोमेंटम मिला ना, वही मोमेंटम की, रिजवान की जो थ्योरी है ना मोमेंटम की, रिजवान थ्योरी ऑफ मोमेंटम, इट इज सो फैक्ट्स. यहाँ पे जो मोमेंटम जहाँ पे लेना था ना वेस्ट हैम ने और फॉरेस्ट ने देना था, वहां पे हो गया मोमेंटम का क्लैश और मिल गया वेस्ट हैम को मोमेंटम. फिर दूसरा गोल मारा पकेटा का पेनल्टी, वेरी कूल सेलिब्रेशंस एज वेल. फब्रिसियो रोमानो ऑब्वियसली कह रहा था कि एस्टन विला जा रहा पकेटा, लेकिन उसने वो सेलिब्रेशन की थी, फोन कॉल बंद कर दी और वेस्ट हैम बैच किस कर दिया. तो वो एक अच्छी मोमेंट थी. मैं बीच में एक मैच फिक्सिंग जोक मारने लगा था, लेकिन मैंने कहा रहने देते हैं. फिर तीसरा गोल एल हाजी डियूफ. अ लॉट ऑफ पीपल हैड हिम इन देयर एफपीएल, नॉट मी, ऑब्वियसली नॉट मी. तुम्हें लगता है कि एक प्लेयर जो परफॉर्म कर रहा है मैंने और बेंच एफपीएल में पे होगा, रखा हो ही था. नहीं सकता. यार वैसे बेंच भी रखे ना बंदा, नॉटिंघम फॉरेस्ट अवे, वेस्ट हैम का डिफेंडर है, उसको 4 गोल पड़ने थे. हम्म. यार गुड क्रॉस विल्सन का हेडर. यार ये जैसे जैसे पॉडकास्ट आगे जा रही है ना, टाइम रात का हो रहा था, मुझे नींद मेरे ऊपर वो आ रही है. मैं बोलना भूलता जा रहा. दोनों फंबल विल्सन का कर बहुत रहे अच्छा हेडर. मैं फंबल कर, दोनों फंबल कर. यार फंबल पॉडकास्ट. और चलो माय थॉट्स आर ये कि यार वेस्ट हैम की तरफ से बहुत अच्छी बात है कि रिजल्ट लाइक दिस. आई प्रेडिक्टेड वेस्ट हैम टू स्टे अप, और यार आई थिंक दे हैव द टीम. मिडफील्ड का मसला था, they've signed Mateus Fernandes from Southampton. I think that's a good signing. They signed a brother from Ligue 1 as well. I don't even remember his name. I'm not gonna pretend कि मैं कोई Ligue 1 expert हूँ, लेकिन apparently he's a good player. तो हैं.
मिडफील्ड में उन्हें लेग्स चाहिए थी, माथियोस फर्नांडिस ब्रिंग्स देम द लेग्स, ठीक है, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, ठीक है ना, ही इज लेग्स, ठीक है, ही विल रन अप एंड डाउन। वो जो फ्रांस वाला भाई है, आई थिंक ही इज आल्सो अ गुड रनर, मेरे ख्याल से होगा। आई मीन और क्यों साइन क्यों किया, सोचा की तरह का तो नहीं होगा। तो तेरी क्या थॉट फॉरेस्ट के बारे में बात करूंगा। फॉरेस्ट थोड़ी कंसर्निंग बात है भाई कि वो किस तरह से खेल रहे हैं सीजन, दे हैवंट स्टार्टेड द सीजन ऑफ दैट वेल। ड्रॉ टू पैलेस, उसके बाद लूजिंग हियर टू वेस्ट हैम एट होम 3-0। पहला मैच वो ऑब्वियसली जीते थे अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड दैट्स पीरियड। तो थोड़ी सी कंसर्निंग साइंस फॉरेस्ट के डिफेंस की तरफ से थोड़ा कंसर्निंग साइंस है कि तीनों मैचेस में क्लीन शीट नहीं हुई। तो फॉरेस्ट से हम एक्सपेक्ट भी करते हैं, काफी सारे लोगों ने एफपीएल में डबल फॉरेस्ट डिफेंस रखा हुआ है। तो वो एक है कि उनका डिफेंस फॉरेस्ट की तरफ से काफी कंसर्निंग साइंस है। अभी तो यूरोप स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो उनका यूरोप स्टार्ट होना है। तो तेरी क्या थॉट्स हैं? आई थिंक वी कमिंग टू एन एंड एज वेल। मैंने जैसे लास्ट पॉडकास्ट में कहा था कि कैप बोवन ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमें एक रिस्पांस चाहिए होगा डेफिनेटली, और द कैप्टन स्टेप्ड अप व्हेन हिज टीम नीडेड हिम द मोस्ट। वो काफी अच्छा गोल है, हमने काफी एब्सोल्युटली, अंडररेट किया उस गोल को, क्योंकि वो टर्न पे उसने बॉल रिसीव की, उसने इतने ज्यादा टच भी नहीं लिया, वही क्योंकि मैं कहता ना कि वो चांस नहीं था, वो ऐसा अजीब सा चांस था, हाँ, वहां पे गोल बनता नहीं है उसका। वो गोल बनता नहीं था, उसने काफी अच्छी फिनिश की थी। और जैसा हमारा मुर्शद जो है रिजवान ने बात की थी, इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। एब्सोल्युटली। एक दफा आप जब सही बात लीड है। पे आ जाओ ना, अगली टीम को पिन बैक कर लेते हो, और ऑब्वियसली वो फिर एक ऐसी गेम होती है कि अगर वो ज्यादा अटैक करेंगे तो स्पेसेस खुलेंगी, तो आसान हो जाएगा। जैसे हमने आखिरी गोल में एब्सोल्युटली। देखा था, वो एक अच्छा क्रॉस और फ्री हेडर था विल्सन के लिए जो उसने गोल किया था। और नॉटिंघम फॉरेस्ट के लिए मैं ये कहूंगा कि मुझे लगता है, ये मैं स्पेकुलेट ही कर रहा हूँ, मैं उनके ड्रेसिंग रूम में नहीं बैठता, लेकिन मेरे ख्याल में जितनी भी ये इनकी कंट्रोवर्सी चल रही है, इसका इफेक्ट जरूर हुआ होगा इनके ड्रेसिंग रूम में भी। शायद रिजल्ट्स इसलिए इफेक्ट हो रहे हैं। खैर आई थिंक वी शुड मूव ओवर नाउ to the match of the week. I think the match of the podcast as well. Liverpool at home to Arsenal. Early title decider तो नहीं, लेकिन एक early sprinkler कि where is Liverpool, where are Arsenal. मुझे और काफी सारे लिवरपूल फैंस को था कि हमने 2 मैच जीते तो है, लेकिन काफी करीब करीब जीते, तो वेयर आर लिवरपूल। मतलब इस मैच से ऑब्वियसली हमें एक इंडिकेटर मिल जाना था कि वी आर प्लेइंग आर्सेनल, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द लीग। तो रिजल्ट पे हम बाद में आते हैं, रन डाउन पे हम जाते हैं। पहला जो स्टार्ट हुआ था मैच का, फर्स्ट हाफ लिवरपूल वर वेरी गार्बेज, ठीक है ना। और जो जीसी में बात हो रही थी बहुत कि आर्सेनल आर अपेरेंटली हैव प्ले हैड अ रियली गुड हाफ, 7 टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स टू लिवरपूल 0। मैं एक बात करूंगा यार, ये बात पीटर श्माइकल ने भी की थी, और ये कैजुअल फुटबॉल फैंस को ये मेरी बात बहुत वो अजीब लगी थी, कैजुअल वॉचर्स को, ठीक मैं है, नहीं कि कह वो ये सारे बात कर रहे थे कि आर्सेनल बहुत अच्छा खेल रही, आर्सेनल बहुत अच्छा नहीं खेल रही भाई। इतना वन डायमेंशनल इनका अटैक है। माडुएके के पास बॉल आती थी, दैट ब्रदर वुड प्रिटेंड कि वो कुछ कर रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, वो मैं ड्रिबल कर रहा हूँ, और इसके बाद करके इसको वो मार के कॉर्नर ले लेता है। सारी गेम यही की है। मुझे बताओ ना, एक और चांस बता दो जो मतलब मिडफील्ड के थ्रू उन्होंने कोई चांस निकाला हो, कोई बॉक्स के अंदर चांस निकाला हो, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स के लिए खेलते हैं। माडुएके आप के अपना इतनी वो पॉइंट हो रही क्लियर है। करो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा टेक्टिकली। हाँ, हाँ टेक्निकली माडुएके के आर्सेनल फैंस की इंटरनली बहुत बात हो रही है कि हैड अ वेरी गुड गेम। कौन सी अच्छी गेम भाई, 8 ड्यूल्स अगेंस्ट करकेज ऑन द फ्लोर, ही वन वन, ही ड्रिबल्ड पास करकेज वन वंस, ठीक है, उसके बाद 7 के 7 दफा करकेज ने ब्लॉक किया। अब वो ब्लॉक करके कॉर्नर जा रहा है या जो भी जा रहा है वो खैर है, लेकिन अंदर ही नहीं गया माडुएके। दे डिडंट क्रिएट अ चांस थ्रू लिवरपूल। लिवरपूल का डिफेंस वाज वेरी गुड इन दिस गेम। वैन डाइक की बात कर लें, कोनाटे की बात कर लें, करकेज और सोबरसाई की बात कर लें, जो थ्रू में जो मुश्किल चांसेस है ना, कोई नहीं निकाला आर्सेनल ने। दे हैड वन शॉट ऑन टारगेट द होल गेम व्हिच वाज फ्रॉम अ कॉर्नर। माडुएके के पास बॉल आई थी, स्नैप शॉट था, दैट वाज इट। आई डोंट रिमेंबर अनदर चांस कि जी ग्योकेरेस के पास चांस आया बॉक्स में खाली है, या माडुएके खाली है, मार्टिनेली खाली है। तो ऐसी अजीब बातें हैं एक दो सेट पीस एफसी के फैंस की। खैर दूसरा हाफ शुरू हुआ, लेकिन मेरे लिए तो एक कंसर्न था। मैं ये बात नहीं कर रहा लिवरपूल हैड अ बेटर हाफ, आर्सेनल हैड अ बेटर हाफ, लेकिन लिवरपूल वर बैड। इट वाजंट दैट आर्सेनल वर वेरी गुड, इट वाज दैट लिवरपूल वर वेरी बैड। ठीक है, वी हैड द चांसेस, वी हैड द बॉल, लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे थे, लेकिन हमारे बॉल आती थी हम लूज कर रहे थे। सेकंड हाफ शुरू हुआ, मुझे ये बहुत था कि यार इट हैज टू क्लिक।
Florian Wirtz had a very bad नहीं मैं कहूंगा bad first half, ठीक है ना, which obviously had to change. Second half आया and we flicked a switch. Definitely a flick the switch हुआ था क्योंकि लिवरपूल जिस तरह से खेलने लगी थी, it was much more purposeful, it was much more accurate. आप वर्ड्स की परफॉर्मेंस देख लो सेकंड हाफ में, मच मोर क्रिएटिव, बट इट वाज लाइक व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम वर्ड्स. दो तीन उसने बहुत अच्छे टर्न्स किए, साला के लिए बहुत अच्छे पासेस निकाले. साला लुक डिड नॉट लुक गुड दिस गेम. मतलब अगर कोई और जगह अगर इसाक होता साला की जगह, ही प्रोबब्ली वुड हैव गिवन वर्ड्स एन असिस्ट. मतलब वर्ड्स की असिस्ट हो जाती. यार मैच वाज, आई वुडंट से इट वाज रीचिंग टू अ बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन वो होता है ना कि बिग गेम्स वो कमेंटेटर्स अक्सर ये बात करते हैं, मतलब इट्स देयर फेवरेट थिंग टू से कि यार एक मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस आएगी कहीं पे, एक मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस चाहिए इस मैच को. और ऑफन टाइम से ये होती है कि मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस नहीं आती भाई. ठीक है ना, मैच खत्म हो जाता है जिस स्टेज पे वो जा रहा होता है, जिस ट्रैजेक्टरी पे जा रहा होता है. खैर, मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस, यू आस्क्ड फॉर अ मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस एंड डोमिनिक सोबोस्लाई आंसर्ड इट. ठीक है, आई थिंक इसमें मैं तो एज अ लिवरपूल फैन बात करूंगा, लेकिन आई थिंक एज अ न्यूट्रल फैन भी बात करें, 32 yards आउट, दैट वाज अ वेरी क्या कहते हैं, मतलब लो स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी. मतलब 0.03 एक्सजी था. उधर Yes. से आपका फ्री किक मारना इज वेरी वेरी क्या कहते हैं, अनप्रिडिक्टेबल एक तरह से. इट्स इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट कि वहां से आप मार रहे हो. उसने मारी है, इतनी उसने मजेदार पटाखेदार, उसने स्पाइसी मसालेदार उसने मारी है फ्री किक, हिट्स द पोस्ट, इनसाइड ऑफ द पोस्ट एंड गोज इन. डेविड राय डेविड राय की पोजीशनिंग फ्री किक्स में थोड़ी वियर्ड होती है, लेकिन आप राया कुछ कह नहीं सकते, वो नहीं रोक सकता था. इनसाइड ऑफ द पोस्ट इट गोज इन. एनी कीपर इन द वर्ल्ड, डोनारूमा हो, जो भी हो, और कोई 8 फुट का कीपर भी हो, ही इज नॉट स्टॉपिंग दैट. तो सोबोस्लाई की पिछली पॉडकास्ट में बात की, मैन ही इज इनसेन, ही इज अनड्रॉपेबल. मतलब एज अ लिवरपूल फैन मैंने एक्सपेक्ट किया था वर्ड्स कम्स इन फॉर सोबोस्लाई, दैट इज इट. सोबोस्लाई बिकम्स अ बैकअप प्लेयर, सोबोस्लाई बिकम्स ए स्क्वाड प्लेयर, he becomes a backup central midfielder, backup cam, right back we saw in pre-season, he becomes that. He's come into the team and मेरा नहीं ख्याल कि इस टीम में कोई ऐसा प्लेयर है apart from maybe Van Dijk or Alisson obviously who deserves to start or who cannot be dropped more than Soboslai. मतलब आप साला को ड्रॉप कर सकते हो एट दिस मोमेंट इन टाइम फॉर समवन, आप सोबोस्लाई को ड्रॉप नहीं कर सकते. यू हैव टू प्ले हिम राइट बैक, यू हैव टू प्ले हिम सेंट्रल मिडफील्ड, यू हैव टू प्ले हिम समवेयर बिकॉज ऑफ द वे ही इज परफॉर्मिंग. और मेरी तो यही थॉट्स हैं. बाकी आर्सेनल की तरफ से मैं एक थॉट्स दूंगा, कुछ थॉट्स दूंगा. आई थिंक इट वाजंट द वर्स्ट गेम इन द वर्ल्ड. डिफेंसिवली ऑब्वियसली आर्सेनल का स्ट्रक्चर अच्छा होता है. नॉट वेरी चांसेस फॉर ह्यूगो एकिटिके इन दिस गेम एज वेल. गैक्पो के लिए भी ज्यादा चांसेस नहीं थे, साला के लिए भी इतने चांसेस नहीं थे. वही मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस थी. अब उसको आप आर्सेनल को यही कह सकते हो कि उनका जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर इज ऑब्वियसली वेरी हार्ड टू ब्रेक. मॉस्केरा केम इन, एक वो कंसर्न था, एक वो वीक पॉइंट लोगों की नजर में तो था कि यार ऑब्वियसली सलीबा's गॉन ऑफ इंजर्ड. तो मतलब सलीबा की जगह जो भी आएगा, नो मैटर हु ही इज, he's gonna वो एक सेकंड obviously he has very big shoes to fill. पॉज कर. हाँ यार हाँ हाँ. मुझे ना फोन की आवाज आई है, स्टोरेज तो नहीं पूरी हो गई? 5 minutes Ladies later. and gentlemen, we are back after a break क्योंकि हमें रियलाइज हुआ कि वॉच द बॉल हेरिटेज, प्रीमियर लीग गपशप हेरिटेज, इट विल नॉट बी अ पॉडकास्ट विद. अबे मेरे एयरबड बंद हो गए, बोल तो रहा था. क्या बोलूं? सही है. एक की चार्जिंग खत्म हो गया, एक और चीज खराब हो गई. खैर, जो मैं बात कर रहा था कि काफी लैक लस्टर पॉडकास्ट होती रहती हैं, मसले होते रहते हैं, हर पॉडकास्ट में होता है. आज के पॉडकास्ट में क्या हुआ है, जैसे मैंने आपको पिछली पॉडकास्ट में बताया था कि वी रिकॉर्डेड अ होल पॉडकास्ट और मेरी तरफ से वीडियो फाइल नहीं रिकॉर्ड हुई. आज क्या हुआ, इसकी फोन की स्टोरेज कम थी, 20 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई है, उसके आगे से रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई. तो आई थिंक वो पार्ट तो ऑब्वियसली हम फिर से रिकॉर्ड नहीं कर रहे, लेकिन इसका इसका फेस जो है वो नहीं होगा. आई डोंट नो इफ दैट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग. प्रॉब्ली अ बैड थिंग. अभी पता नहीं मैंने अटैक किया, वैसे ही अटैक क्यों किया मैंने. और खैर हम बात को उसी से हम कंटिन्यू करते हैं. सोबोस्लाई की मैं बात कर रहा था. आई थिंक सोबोस्लाई अगेन जो मैंने बात कर दी उसी को मैं वहीं पे खत्म कर देता हूँ. बात को और नहीं खींचते. आई थिंक ऑब्वियसली वेरी बिग रिजल्ट फॉर लिवरपूल. अजान की तरफ आता हूँ मैं, ऑब्वियसली बीइंग एन आर्सेनल फैन. इसकी थॉट्स काफी इंटरेस्टिंग होगी, काफी डिल्यूजनल बातें शायद ये करे. तो लेट्स सी व्हाट ही सेज भाई. बोलो यार, क्या देखो बातें करो. मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि जितने भी आर्सेनल फैंस हैं वो इतना इसे बुरा रिजल्ट ना समझो, क्योंकि अभी तीसरा गेम भी किया और अभी काफी टाइम रहता है कवर करने के लिए. खैर, ये
ये ये हमेशा तो बुरी है। चीज होती है, आप तीसरे गेम वीक से ही हम्म कैचअप गेम खेलते हो। ऑल दो अब मैं टेक्निकल ब्रेक डाउन हम्म करना चाहूंगा इस मैच का। जो सजाद ने बात की थी कि भाई आर्सेनल का कोई सेट वगैरह नहीं था, तो मैं ये समझाना चाहूंगा कि जो आर्सेनल की लाइनअप थी, अगर आप उसकी लाइनअप को नोटिस करें तो कोई मिडफील्ड में क्रिएटिविटी नहीं है। तो इससे ये इंडिकेट होता है कि अटेटा ने जो अप्रोच ट्रू। रखी थी ना फर्स्ट हाफ, और जो सक्सेसफुल भी रही थी, वो ये थी कि क्योंकि लिवरपूल जो है वो ऑब्वियसली एक प्रेसिंग मशीन है, तो उन्हें आप बेट करो प्रेस में और फिर आप लॉन्ग जाओ, क्योंकि आर्सेनल के जो विंगर्स हैं दोनों, मार्टिनेली ही हैज अ टेरिफिक रिकॉर्ड अगेंस्ट लिवरपूल। मेरे ख्याल में उसने कोई 7 गोल कंट्रीब्यूशंस किए हैं। और मेडवेक, सोबोसलाई की जेब में है लेकिन अभी उस तक। पे हम आते हैं, वही मैं बताता हूँ। तो उसके बाद नोनी मेडवेके, उसकी भी एक बहुत अच्छी पेस है। तो आर्सेनल ने ये किया था कि वो करकेश की जेब में है। यार अब आप मुझे पॉइंट नहीं पूरा करने दे रहे। करो यार पॉइंट, सॉरी तो यार सॉरी। मैं ये कह रहा था कि आर्सेनल का जो असल में प्लान था ना, जो सजाद को नहीं समझ आया, वो ये था कि भाई कॉर्नर्स पे रिलाई नहीं करना था। आर्सेनल का ये था कि हम प्रेस में बुलाएं लिवरपूल को और फिर हम लॉन्ग जाएं। जैसे राया एक दो दफा मेडवेके के पास गया था, मेडवेके को लॉन्ग बॉल गई थी और उसने एक अच्छी शूट ली थी, वो डिफ्लेक्ट हो गई थी और वो कॉर्नर मिल गया था। मार्टिनेली को एक दो दफा बॉल मिली थी, लेकिन मार्टिनेली इस वक्त तो इतना बुरा है कि शायद मैं भी डिफेंड कर लूं उसके खिलाफ, यहाँ से जाद भी कर ले। क्यों? क्योंकि या एक तो मैंने मैं भी कर वैसे लूँ कम ही देखा है आई बैक फॉर प्रोफेशनल जोक। फुटबॉलर्स को कि वो बॉल को नीचे यूं देखें। दफा बॉल मिली थी, लेकिन मार्टिनेली एक स्ट्रेट लाइन रनर है, तो उसका ये कि वो जब भागता है ना, तो उससे साथ कोई रनर नजर भी नहीं आता, क्योंकि बॉल की तरफ देख रहा होता है। तो मतलब आपको काफी कम देखने को मिलता है वर्ल्ड क्लास लेवल पे प्रोफेशनल फुटबॉल में। तो मेरे ख्याल में वो काफी आर्सेनल को हॉन्ट किया था अटैक में, क्योंकि कोई उसके पास क्रिएटिविटी थी ही नहीं। आर्सेनल का मेरे ख्याल में प्लान अच्छा था। आर्सेनल अनलकी इस हिसाब से रही थी कि आर्सेनल ने जो मरीनो को यूज करना था, वो ये था उसके लेट रन्स की वजह से वो काफी अच्छा है, और वो स्ट्राइकर खेल चुका है तो उसे पता है कैसे और कब अराइव करना है बॉक्स में। दूसरे आर्सेनल उसे कॉर्नर्स में एक बहुत अच्छा डीकॉय की तरह या तो मेन मैन की तरह यूज करना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि आर्सेनल 97% अपने जो कॉर्नर है वो इन स्विंगिंग कॉर्नर्स करती है। अनफॉर्चुनेटली वो सारे राइट में आर्सेनल को कॉर्नर्स अवार्ड हुए थे, तो उसमें ये कि फिर वो आउट स्विंगिंग कॉर्नर्स बन गए, क्योंकि दोनों जगह से राइस ही कॉर्नर्स ले रहा था, तो कॉर्नर से कुछ क्रिएट नहीं कर पाई। मेरे ख्याल में कॉर्नर्स एक वो काफी वो मतलब कहते सेट पीस एफसी, लेकिन मेरे ख्याल में आपको उसमें भी काफी स्मार्ट होना पड़ता है। और मेरे ख्याल में फर्स्ट हाफ काफी अच्छा था, कोई आर्सेनल फैन डिसअपॉइंटेड नहीं था। ऑल दो मैं एक चीज जरूर कहूंगा, ऑब्वियसली अब टेक्निकलिटीज का हमें तो नहीं पता कि ओडेगार्ड फुली फिट था या नहीं, और ऐसे के कितने ट्रेनिंग सेशंस हुए हैं, क्योंकि ये फीफा नहीं चल रही कि भाई आपने एक नया प्लेयर साइन किया है, वो फॉरेन सिस्टम में जेल हो जाएगा और आप मतलब उसके साथ खेल लोगे। आपको प्रेसिंग पैटर्न समझने पड़ते वगैरह वगैरह। या तो ऑब्वियसली इसलिए एज ए स्टार्टिंग ऐसा है, लेकिन फिर मैं ये जरूर कहूंगा हाइंडसाइट में लगता है कि एजे और ओडेगार्ड को थोड़ा पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि सेकंड हाफ में जो असल में जो चेंज हुआ था ना लिवरपूल का, वो ये हुआ था कि कर्टिस जोन्स जब आया था ना, उसने काफी अच्छा एक वो ब्रिज कर यस दिया था यस। गैप, कि वो मिडफील्ड से बॉल कैरी करके अटैक के साथ कनेक्ट कर रहा था। जब फ्लोरियन वर्ड्स का ये वो हमें, ये तूने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। क्योंकि मैंने मैच देखा था, मैं बायस हम्म। आदमी नहीं हूँ। तो उसने काफी ओ अच्छा एक यार ये क्या काम बात है काम आप। किया था कि जो फ्लोरियन वर्ड्स नहीं कर पाए, क्योंकि फ्लोरियन वर्ड्स के काम ही नहीं है कि वो डिफेंसिव थर्ड और मिडफील्ड थर्ड में वो टचेस ले, उसका हमेशा अटैकिंग थर्ड मिले। जाहिर सी तो बात है। जब आया था कर्टिस जोन्स, उसने वो मिडफील्ड और उसका कनेक्ट कर दिया था। और मेरे ख्याल में सेकंड हाफ में हमें लॉन्ग बॉल्स हम्म काफी देखने को मिली। शोबसलाई ने ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड एस बॉल्स खिलाई थी लेफ्ट विंग में, जो काफी अच्छी चीज है, क्योंकि मेरे ख्याल में लिवरपूल इस वक्त तक वो एक तरह से जेल नहीं कर पाई फ्लोरियन वर्ड्स, क्योंकि फ्लोरियन वर्ड्स का काम वो है जो ट्रेंड करता था, और वो नहीं अभी कर पा रही। खैर ये बहुत लंबी डिबेट है कि वो क्यों नहीं कर पा रही, वो मैं इस पॉडकास्ट के लिए रखना चाहूंगा। और मैं एक और चीज कहूंगा कि हम्म। जो गोल था उसमें अगर वैसे आप चेरी पिक ही कर रहे हो, लेकिन राया सेव इस हिसाब से कर सकता था कि राया की जो हाइट है ना वो 6 फीट है। वेरी हादी अली स्टेटमेंट। या यार पर
इनसाइड ऑफ द पोस्ट, और वो काफी अच्छा उसका पावरफुल शॉट भी था. नहीं तो आई मीन मैं आई डोंट थिंक इट वाज सेवेबल. शोबसलाई को नहीं करा है. काफी अच्छी फ्री किक थी. मेरे ख्याल में रिसेंट टाइम पे इतनी अच्छी फ्री किक मैंने देखी नहीं प्रीमियर लीग में. लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये अब वो चेरी पिक ही कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में कोई ऐसा आर्सेनल का मसला था नहीं कि क्रिएट नहीं हो रहा था. सेकंड हाफ मेरे ख्याल में लिवरपूल ने डोमिनेट किया, और जब तक एजे आया था आई थिंक इट वाज टू लेट फॉर हिम टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन द गेम. इवन डाउन में 2-3 मिनट में वो बेचारा क्या ही कर लेता. तो आर्सेनल के लिए मैं जो एक लास्ट पॉइंट में रखना चाहूंगा, काफी वरिंग साइन ये कि जितने भी आर्सेनल फैंस देख रहे हैं और वो जानते हुए इस एक्सपीरियंस से, इस पेन से गुजर चुके हैं, उन्हें पता है कि हम हमेशा एक ऐसी टीम मानी जाती है कि टू क्लोज येट टू फार. तो हमारा अभी जो मसला मेरे ख्याल में मेन वो चलता है वो ये कि जितनी भी वेरिएंस है ना, टू क्लोज क्या, तूने क्या बोला है? क्या था, सो क्लोज येट सो फार है ना, ये था सो क्लोज येट सो फार. हाँ, सो हाँ, क्लोज येट सो. ये मैंने पूरा गलत कर दिया. ये मैं टू क्लोज. ये मैं फिर से करता हूँ. शुरू करूँ? अब फिर से कोई नहीं होता इसके अंदर, ये क्या फिर से कर ही जाता है, ये चल रहा है, अच्छा, ये पूरा चल मैं रहा है, ये पूरा तो ऐड है. मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? हाँ, जहाँ पे तू था कि आर्सेनल के बारे में बात आर्सेनल के होती है बारे कि में ऑलवेज सो क्लोज येट सो फार. बात की जाती है, जो मैंने गलत बोल दिया. सो क्लोज येट सो फार. तो इसमें एक वेरिएंस वाली चीज हमें नजर आती है कि हमारी टीम में कभी कोई मैजिकल मोमेंट्स नहीं प्रोवाइड किए. मतलब चैंपियंस लीग में लास्ट सीजन हमें नजर आया था राइस की तरफ से, लेकिन वैसे हम ऐसा नहीं होता कि हम एक्सजी. नहीं यार, ये 2 सीजन पहले वो जो रीस नेल्सन का गोल था, और वो जो 2-3 मैचेस की जो स्ट्रीक वगैरह ऐसी थी कि तुम लोग एंड में जाके कहीं से गोल निकाल रहे थे, यार वो हमने, तो वैसी फेज थी तो सही. एक सेकेंड उस पे मैं आता हूँ. वो जो हमारे मैचेस थे उसमें हमने पोजीशन में डोमिनेट किया था, हमने एक्सजी में डोमिनेट किया था, और हमने वो पूरा मैच कंट्रोल किया था. चल हाँ. वो उनकी थी कि उन्होंने एक दो चांस लिए, हाफ चांसेस लिए, और उन्हें गोल कर लिया बॉर्नमथ का. मैं ये कह रहा हूँ, आप लिटरली तो फिंगर्स पे फिर काउंट कर सकते हो. फिर एक बॉर्नमथ वाला रीस नेल्सन का, वो दो राइस के बैंगर्स, और मैं अभी करना चाहूँ तो जॉर्जिनियो अगेंस्ट विला, जोर्जिनियो वो अगेंस्ट मुझे विला, दिमाग में है मेरे. और एक ये राइस का न्यूकासल जो लास्ट मैच हुआ था, और एक और मैं अगर करना चाहूँ लीड्स वर्सेस आर्सेनल 22-23, जिसमें साका का गोल था, वो बिल्कुल लाइन से उसने शूट की थी. तो वो लूटन लूटन के अगेंस्ट राइस का लास्ट मिनट, लिवरपूल के अगेंस्ट ट्रोसार्ड का गोल. यार आप पॉइंट नहीं समझ रहे. मैं ये नहीं कह रहा कि हमने लेट में विनर्स नहीं हम्म, मारे. मैं ये कह रहा हूँ हमने लो एक्सजी से हमने इतने गोल्स नहीं किए. वो बहुत ही कम नजर. अब हाँ हाँ, फेयर फेयर, तेरी बात समझ लगी है मुझे. लिवरपूल का ये आपको मैकलिस्टर कभी नजर आ जाएगा वॉली मारते हो, या तो ग्रेवनबर्ग का जो गोल था. ऐसे मोमेंट्स काफी कम होते हैं. और जब मैं, मेरे लिए काफी कंसर्निंग चीज ये कि मैं इसे जल्दी खत्म करता हूँ कि जब आर्सेनल एक दो दफा आर्सेनल के खिलाफ ऐसा होना कि यार कोई स्प्लेंडेड गोल हो गया जी, उसने 3-4 बंदों को ड्रिबल कर दिया, या तो फ्री किक हो गया, तो सही है. लेकिन जब ये एक पैटर्न बन जाता है ना, तो मेरे ख्याल में काफी कंसर्निंग बात हो जाती है. और मैं फिर इस इससे यही कहूंगा कि फिर आर्सेनल को भी एक ऐसा फायर पावर ऐड करनी चाहिए, जो मेरे ख्याल में आर्सेनल ने की है इस समर विंडो. लेकिन वो अभी क्लिक होने में टाइम लगेगा उन्हें. एज ए ग्योकेरेस और साका तो मतलब है पहले से, लेकिन मतलब इन तीनों का, क्योंकि आपको इंडिविजुअल मोमेंट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि आप आखिर में जितना भी एक सेकंड. टैक्टिक्स टैक्टिक्स कर लो, आखिर में ऐसी चीजें जितवा देती है. यही फाइन मार्जिन होते हैं इस गेम के, इसलिए गेम दुनिया की बेस्ट गेम है. तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, और मैं इससे ज्यादा नहीं खींच सकता. हाँ यार, तूने जो बात की ना मैजिकल मोमेंट्स की, मुझे समझ लग गई तेरी बात. जैसे इसी सीजन देख लो, लिवरपूल की 3 मोमेंट्स ऐसे हो गए कि जहाँ पे आउट ऑफ द ब्लू, ये न्यूकासल में भी हम जैसे अंडर द कॉच थे, हम 2 मोमेंट्स में अंडर द कॉच थे. एक जब हमने ग्रावनबर्ग ने जब गोल हम्म. मारा और एंगुमोन एंड में गोल मारा, दोनों में न्यूकासल हमारे ऊपर था. या आप बॉर्नमथ वाला गेम देख लो, बॉर्नमथ हमारे ऊपर था, वो तो विनर के लिए जा रहे थे, लेकिन फिर आउट ऑफ द ब्लू किएसा ने गोल मार दिया. तो वही बात तेरी में समझ लगी है कि वो ऐसा हो कि आप मैच हार रहे हो और आप अचानक जैसे वो पीएसजी और लिवरपूल एट पार्क द प्रिंसेस, वो जहाँ पे उसने गोल मारा हार्वी एलियट ने आउट ऑफ द ब्लू, वैसा नहीं होता.
वो मैं मतलब तेरी में इस बात समझ लगी है। ये कह रहा हूँ कि एक तो हमारे पास इतने साका के अलावा कोई खास प्लेयर नहीं, साका और राइस के अलावा जो स्टेप अप करे, जो मेरे ख्याल में एज अ क्यूकरेस को करना चाहिए क्योंकि वो हमारे स्टार साइनिंग है। और दूसरी ये कोई वो मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस नहीं हमें नजर आती। जैसे मुझे एक बहुत अच्छा मैच याद है हम्म 23-24 सीजन का, न्यू कासल और उसका लिवरपूल का, मेरे ख्याल में वो शायद ड्रॉ हो रहा था और साका साका कह रहा हूँ, साला ने इतना प्यारा वो ट्रिवेला पास निकाला था न्यूनियस के लिए, पता नहीं किसके लिए, और वो गोल हुआ था। और मैं उस वक्त बैठ बैठ के सोचा था कि आर्सेनल के लिए कौन प्ले कर सकता है, ये शायद साका भी नहीं कर सकता था उस वक्त। अब मेरे ख्याल में साका थोड़ा साला के लेवल पे आ रहा है। तो ये मेरे ख्याल में असल मसला है। होपफुली हमें हम्म थोड़ी वो मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस नजर आए कुछ मैचेस में, ऐसे मैचेस भी हम जीतते हैं जिसमें हम हम्म। अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, जिसमें हम मेरिट पे नहीं है, क्या वो फिर भी जीते हैं। ऐसे ही मेरे ख्याल में आप लीग जीतते हो। खैर हमने इस पे तो बहुत ज्यादा बात कर बहुत ली है ज्यादा। लिवरपूल आर्सेनल के मैच में, और हम कर भी सकते हैं। ऑब्वियसली हमारी अपनी टीम्स है तो ऑब्वियसली वी हैव अ लॉट ऑफ थॉट्स। ठीक है, बाकी टीम्स के बारे में ऐसी थॉट्स नहीं होती, लेकिन वही बात है कि दिस पॉडकास्ट probably has gone for too long. We still have one more match in the week to talk about, which is obviously the match between Aston Villa and Crystal Palace. Another very interesting match मैं बोलूँगा, क्योंकि क्रिस्टल पैलेस दे वन 3-0। मटेटा की पेनल्टी थी, सार का गोल था, लेकिन उससे पहले मार्क गेही आउट ऑफ द बॉक्स विद हिज राइट फुट। और मैं मार्क गेही का नाम इतना हंसते हुए इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि व्हेन वी स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट, व्हेन वी स्टार्टेड दिस रिकॉर्डिंग, मार्क गेही वाज अ लिवरपूल प्लेयर। लेकिन अब क्या न्यूज आई है कि डील ऑफ है, बिकॉज ईगोर जो है ब्राइटन का डिफेंडर, ही फेल्ड हिज मेडिकल। एंड जो मैनेजर है, ग्लासनर मैनेजर है क्रिस्टल पैलेस का, उसको तो वैसे ही कीड़े थे कल से कि भाई मैं गेई को नहीं बेच रहा, मैंने नहीं बेचना गेई को। तो उसको तो डिफेंडर मिला था ईगोर, तो वो बेच रहा था। लेकिन वो वाली डील ऑफ होगी तो उसने तो गेई को वापस बुला लिया, छीन लिया। खैर आई थिंक जनवरी में या जनवरी में ना भी आए अगले सीजन फ्री में, मार गेही तो आना ही आना है ग्लेजनर इज लिवरपूल। अ प्रॉपर लेकिन गनर। ये बहुत बड़ा लेकिन ये बहुत एक कंसर्निंग चीज हो सकती है। कोनाटे गॉट इंजर्ड लास्ट गेम, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स सीरियस, इट डिडंट लुक दैट सीरियस। ठीक है, अल्लाह खैर करे। और लेकिन जो गोमेज एज योर थर्ड चॉइस सेंटर बैक, जियोवानी लियोनी हुज एन 18 ईयर ओल्ड सेंटर बैक एज योर फोर्थ चॉइस सेंटर बैक, उसके बाद आपके पास कौन है? देयर इज नो वन एल्स, राइस विलियम्स। ठीक है, तो वरिंग। लेकिन ऑब्वियसली इस मैच के बारे में बात करते हैं। Obviously we're gonna talk about transfers in another video that's gonna come up. Spoiler alert. लेकिन इस मैच की बात करूंगा एस्टन विला, जैसे मैंने पहली दो पॉडकास्ट में भी बात की, दे लुक एब्सोल्युटली हॉरिबल भाई। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद देम, दे कैन नॉट डिफेंड टू सेव देयर लाइव्स। Offensively, they are one of the most depressing teams in the world at the moment. Morgan Rogers, Ollie Watkins, they have so much star power. Even Doniel Malen को आप ले लो, या आप गिसांड को ले लो, so many players in that attack that are actually really really good, लेकिन वो कुछ क्रिएट नहीं कर रहे। क्रिस्टल पैलेस एब्सोल्युटली ब्लू देम आउट ऑफ द पार्क। इस्माइल असार का गोल था, हु वाज इन माय एफपीएल। ठीक है ना, इट्स नॉट ऑल बैड लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम टेलिंग यू। ठीक है ना, समथिंग 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 हैज टू गिव, एंड समथिंग डिड गिव। इस्माइल असार का गोल, गुड गोल, इस्माइल असार का हेडर था। बाकी मैं यही बात करूंगा, क्रिस्टल पैलेस लुक रियली गुड। आई डेफिनेटली हैड अ फीलिंग कि क्रिस्टल पैलेस विला को यहाँ पे पेलेगी, और वही हुआ। मार गई विद अ वेरी गुड गोल। फ्यूचर लिवरपूल प्लेयर, काश मैं कह सकता होता कि करंट लिवरपूल प्लेयर, लेकिन खैर दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है ना, होता रहता है। थिंग्स डोंट ऑलवेज गो एज यू वांट देम टू गो। इसमें थोड़ी अपनी थॉट्स दे दे ऑब्वियसली, उसके बाद फिर हमने टीम ऑफ द वीक पे जाना है। 12:30 हो गए हैं, वी बिन रिकॉर्डिंग फॉर, मतलब हम बैठ के कोई 2.5 घंटे से हम कर रहे हैं ये, और मैं नींद से पागल आ रहा हूँ भाई, पागल हो रहा हूँ, पागल आ रहा हूँ बस। आप देख सकते हो, तो अपनी थॉट दे दे। अच्छा, ये मैच पे मैं ये कहूंगा कि जैसे कि आप पहले दो गेम वीक्स में हमने लूका डीनिया को लेफ्ट बैक पे देखा था, लेकिन उसका मसला ये था कि जब वो 1v1 में आता था तो वो इतना, ना उसकी पेस है ना वो 1v1 में अच्छा है। तो मेरे ख्याल में डिसीजन तो अच्छी थी उनाई एमरी की कि वो मैटसन को स्टार्ट करवा दिया उसने, और मैलन को भी स्टार्ट करवा दिया, जो एक आपको पेस वाला सेट दे देता है, और वो 1v1 में भी काफी अच्छा। लेकिन वो मेरे ख्याल में क्रिस्टल पैलेस की डिफेंस इस वक्त काफी स्ट्रांग लग रही है। मेरे ख्याल में टॉप 6 में तो आपको ऐड करना पड़ेगा, टॉप 6 बेस्ट डिफेंस इन द लीग, और यूनाइटेड हम्म, से तो काफी बेहतर है। तो सॉरी यूनाइटेड फैन। ये, हाँ। मैं ये कहूंगा ग्लेजनर का, आई होप कि वो क्रिस्टल पैलेस को ना छोड़ के जाए, क्योंकि
जितना अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं, मेरे ख्याल में काफी बड़े क्लब देख रहे हैं कि उनका मैनेजर अच्छा ना परफॉर्म करे तो ग्लासनर को उठा लो क्रिस्टल पैलेस से। और या उसने कुछ अच्छी साइनिंग्स भी की हैं। यूरोपा लीग विनर है भाई, यूरोपा लीग विनर है गाल से, लेट्स हाँ, नॉट फॉरगेट। फ्रैंकफर्ट के साथ। और उसने मेरे ख्याल में क्रिस्टल पैलेस में जो उसने उससे जो भी टीम मिली है उसका एज ए चलेगा, उसने इतना अच्छा अडाप्ट किया है। और एक मैं बात कहना चाहूंगा, जो येलो कार्ड मिला था मटेटा को वो बहुत ही अननेसेसरी था। मतलब उसकी वो ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन कसम से। सेलिब्रेशन है, अटर वोक हाँ, नॉनसेंस यार। सही बात। ये ऐसी चीजें करती यार, मेरे ख्याल से तो शर्ट उतारने का भी ना येलो कार्ड नहीं बनता। नहीं, मतलब या तो एक ऑफेंसिव सेलिब्रेशन हो ना, कि जी बंदा जाके फ्रेंड्स को फ्रेंड्स फ्रेंड्स क्या बोल रहा हूँ, हेलो फ्रेंड, फैंस को जाके कोई गालियां दे रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है। एरिक कैंटना जैसे वो लात मार दी थी किसी को, उसमें कार्ड बनता है, एमी तो नहीं बनता यार ये बंदा शर्ट यार उतार रहा है मेरे ख्याल या में वो शेड कोई हाउसरी तो ऐसी। ये अलाउ करते हैं, जैसे वो एनडीआई ने किया था, वो उसका वो यू से करके जो सेलिब्रेशन की थी, वो उस पे येलो नहीं था। हाँ हाँ। अच्छा, वैसे जो वो वाली कहानी है ना, फैंस को भी मैं बता देता हूँ, हमारे जो ये शर्ट उतारने पे येलो मिलता है वो इसलिए मिलता है क्योंकि एक यूनाइटेड का प्लेयर था, आई थिंक इट्स वैन निस्telrooy, उसने जब गोल किया था ना, कुछ 10 मिनट रह गए थे हाफ खत्म होने में, उसने शर्ट उतार के वो आखिरी 10 मिनट खेले। तो इसलिए उन्होंने कहा ये काफी मतलब अनएथिकल सी चीज है भाई कि आप शर्ट उतारिए। शर्ट उतार के 10 मिनट हाँ, खेले? उससे आखिरी हाफ क्यों? हाफ खत्म होने से पहले 10 मिनट रहते तो उसने वैसे ही खेले। क्यों? बस, शर्ट कहाँ गई? उसने उतार दी थी ना सेलिब्रेशन, उसके बाद उसने पहनी नहीं, तो इसलिए ये अब येलो कार्ड मिलता है। तो ये तो काफी, मतलब तूने मेरे इल्म में इजाफा इससे किया आप वैसे। लोग अंदाजा कर सकते हैं हम कितने बड़े नर्ड्स हैं। हाँ वैसे नर्ड्स हम दोनों हैं। ठीक है, और इससे मेरे ख्याल से हम पॉडकास्ट की ये वाली सेगमेंट को फाइनली खत्म करते हैं। मतलब आप पता नहीं मैं क्यों इतना तंग आया हूँ या ये भी तंग आया हुआ है, खैर, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, और आई एम रनिंग आउट ऑफ एनर्जी यार, क्लब 3 पॉडकास्ट इन, आई एम रनिंग आउट ऑफ एनर्जी। यूट्यूब इज नॉट तो इजी। अगर कोई बंदा यहाँ तक देख रहा है तो वो ऑब्वियसली लाइक करे, शेयर करे, भीख नहीं मैं मांगता, लेकिन थोड़ी सी मांग रहे तो। खैर, वी हैव टू गो टू द टीम ऑफ द वीक। मैं एक दफा रन डाउन दे देता हूँ। रूफ्स कह रहा हूँ, विकारियो इन गोल, सोबोस्लाई एट राइट बैक, गेही एंड सेनेसी। सेनेसी एट सेंटर बैक, लेफ्ट बैक पे करकेश, यस, CDM Tyler Adams definitely had a great game alongside Bruno Fernandes. A bit ahead of them is Dewsbury Hall। आप इस मिडफील्ड को थोड़ा अपने ऑर्डर से, अपनी चॉइस के मुताबिक इसको आप आगे पीछे कर लो। ठीक है, राइट विंग पे वी हैव यानक्यूबा मिंटे, मैन ऑफ द मैच अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। स्ट्राइकर पे वी हैव जेरार्ड बोएन, मोमेंटम किंग, रिजवान, लॉर्ड रिजवान का कोड के अपहेल्ड किया इसने। एट लेफ्ट विंग वी हैव द रिजुविनेटेड जैक ग्रिलिश, एंड दैट इज आवर टीम ऑफ द वीक, एंड दैट इज द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। और अब मैं आराम सुकून से अपने बिस्तर पे जाके सो सकता हूँ I just फॉर want to थ्री add a आवर्स quick note हाँ about Arsenal। हाँ। वो ये है कि आर्सेनल फैन इतना घबराओ मत। ये फिर से शुरू हो गया फिर से यार शुरू हो आई नीड टू बैक गया। माय टीम, थेरेपी सेशन दे रहा इतना था। तो मुझे करना पड़ेगा। थेरेपी सेशन दे रहा था। देखो, थेरेपी सेशन दे रहा था। ये कोपियम मैं दे रहा हूँ, लेकिन इस सही वाले लॉजिकल कोपियम है कि वी वर स्ट्रेट अप वी कॉपियम वर ब्रो। आउट विद साका वाज आउट ऑफ द गेम, ओडेगार्ड वाज नॉट फिट, एजे ने कोई 2-3 ट्रेनिंग सेशंस किए थे, हैवर्ट्स वाज नॉट फिट। हैवर्ट्स होता तो मैं ख्याल में 50-60 मिनट तक तो ग्योकरेस ने जाना था, क्योंकि जितना वो गंदा खेल रहा था। तो हम्म। ख्याल में सलीबा आपका इंजर्ड हो गया 5 मिनट पे, तो मैं ख्याल में एक तो मेडिकल स्टाफ को कुछ देखना चाहिए कि भाई इतनी इंजरीज क्यों हुई है, क्योंकि डेप्थ साइन करने का फायदा क्या अगर उन्हें खिलाना है और आपके मेन प्लेयर ही नहीं खेल रहे। और मैं ख्याल में अगर आप देखो तो एंडफील्ड गुजर गया आपके तीसरे गेम वीक पे, तो वैसे ही एक अच्छी चीज है। और मैं ख्याल में लिवरपूल फेवरेट ही थी ये। और और यार ये इंजरीज इंजरीज वाली बात, यार देखो, एक आधा सीजन अगर इंजरीज का मसला हो ना तो बंदा कहता है कि जी इस सीजन इंजरीज का मसला है। हर सीजन एक ही बात होती है इट इंजरीज लुक्स की, लाइक तो ए मेडिकल टीम को रिकरिंग देखना चाहिए ना थीम। भाई कि इतने प्लेयर इंजर क्यों हैं। वही ना, मतलब ये एक वो होता है ना कि एक मतलब नसीब क्या क्या मैं बोलना ओसीडी। चाह रहा था, ओसीडी कि यार के मतलब एक हो गया कि एक सीजन गुजर गया, इंजरीज हो गई। जैसे लिवरपूल का वो फ्रीक सीजन हुआ था कि
सेंटर बैक सारे हमारे इंजर्ड हो गए थे, वैन डाइक गॉट तो एसीएल। वैसा वो तो खैर होती है, लेकिन हाँ नॉट ओसीडी, आई गॉट ओसीडी। तो लेकिन ये हो कि हर सीजन साका इंजर हो रहा है, सलीबा इंजर हो रहा है, गाब्रियल इंजर हो रहा है, पता नहीं 4 4 प्लेयर इंजर हो रहे हैं, हावर्ट्स ओडेगार्ड मिस हो रहे हैं, तो ये कोई मसला है, इस मसले को एड्रेस करना चाहिए। ये नहीं कह सकते कि जी इंजरीज हो रही हैं इसलिए हम इनको थोड़ा बेनिफिट ऑफ द नहीं, डाउट दे दें। मैं क्यों ये देते नहीं भाई कह बेनिफिट रहा ऑफ द कि डाउट? हर सीजन बेनिफिट ऑफ इंजरी द क्यों हो रही है? डाउट दो, लेकिन मैं कह रहा हूँ आर्सेनल फैन के पर्सपेक्टिव से अगर थोड़ी, चलो ये मैं मान लेता हूँ कि थोड़ी अगर हमारी प्रैग्मेटिक अप्रोच थी, मतलब हम बिल्डअप नहीं करना चाहे तो इसलिए थे क्योंकि हमारे पास कोई मिडफील्ड में क्रिएटिव प्लेयर था ही नहीं फिट। तो मेरे ख्याल में वो बुरा नहीं था और अप्रोच शायद काम कर जाती अगर हमें हम्म। लेफ्ट साइडेड कॉर्नर मिल जाता और इन स्विंगिंग कॉर्नर्स होते हैं तो गैब्रियल का मेरे ख्याल में शायद एक डिफ्लेक्टेड गोल हमें मिल जाता। तो मैं यही कह रहा हूँ इट्स नॉट दैट बैड जितना ये आपको मीम्स में नजर आ रहा है कि भाई खत्म हो गया। और वो पीटर श्माइकल कह रहे हैं कि भाई मैं यूनाइटेड फैन हूँ के भी कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ उसकी बात से, जिस तरह तुम लोग खेले थे। लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट। खैर, ये बहस तो चलती रहेगी। ये आर्सेनल लिवरपूल की बात तो मैं तो कहता हूँ इसमें हमने 2 घंटे की पॉडकास्ट अलग से कर लेनी थी, ऐसा ही है। लेकिन हमें इस पॉडकास्ट को खत्म ही करना है। ठीक है भाई, मतलब लाइफलेसनेस और जॉबलेसनेस की एक हद होती है। ठीक है कि हम यहाँ कितने घंटे बैठे हुए हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट कुछ 2 करना नहीं है जिंदगी में आवर्स। अपने। रोजी रोटी नहीं बनती वॉच द बॉल से, ठीक है ना? ठीक है, बननी चाहिए, इसलिए सब्सक्राइब ठोको। It's been Mohammad Ahmed with Azan Wasim. We're gonna be back very very soon. A lot of very varying content is coming. क्रिकेट पॉडकास्ट आ रही है very soon. तो जो क्रिकेट देखने वाले हैं नाजरीन, उनके लिए एक है। लेकिन इसको हम यहाँ पे खत्म करते हैं। इट्स बिन, फिर से वही बस सेम बात कर रहा हूँ, मैं पागल हो गया। इट्स बिन मोहम्मद अहमद एंड अजान वसीम, एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।